आप चैट जीपीटी यूज कर रहे हो लेकिन फ्री वर्जन, नो इट्स लाइक हैविंग अ फरारी लेकिन उसका इंजन ऑफ होगा। वेलकम टू दिस क्विक एंड सुपर यूजफुल वीडियो जिसमें हम सिर्फ एक चीज पर फोकस करेंगे और वो है चैट जीपीटी प्लस। तो क्या है चैट जीपीटी प्लस, क्या वाकई फर्क पड़ता है और क्या $20 पर मंथ वाकई वर्थ है? आज आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्या क्या मिलता है चैट जीपीटी प्लस में, रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ। जैसे कि एआई विजन, गूगल लेंस जैसा लेकिन थोड़ा सा एडवांस, फिर फाइल अपलोड्स और दूसरे बहुत सारे अमेजिंग फीचर्स, वॉइस मोड जैसे व्हाट्सएप पर आप अपने फ्रेंड के साथ वॉइस नोट पर बात कर रहे हो, कस्टम जीपीटीज, अपने खुद के प्लगइन्स बनाओ और खुद ही यूज करो, बहुत ही मजेदार चीज है। और फिर मेरा फेवरेट सोरा, जो कि ओपन एआई का खुद का एक वीडियो और इमेज जनरेटिव एआई है। और भी बहुत कुछ हम कवर करेंगे इस वीडियो में डिटेल में। अगर आप चैट जीपीटी फ्री यूज कर रहे हो और आपको बार बार मैसेज आता है अपग्रेड करने के लिए, या फिर आपने पहले से प्लान कर लिया है चैट जीपीटी को अपग्रेड करने के लिए, देन दिस वीडियो विल डेफिनेटली सेव यू टाइम, मनी और अ लॉट ऑफ फ्रस्ट्रेशन। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विद अ क्विक कंपैरिजन बिटवीन फ्री एंड द प्लस प्लान। प्लस और फ्री वर्जन में एग्जैक्टली डिफरेंस क्या है? जो चैट जीपीटी फ्री वर्जन एक टैलेंटेड इंटर्न जैसा है जो हेल्पफुल तो है लेकिन लिमिटेड उसकी एक्सपर्टीज है। वहीं चैट जीपीटी प्लस इट्स लाइक हायरिंग अ फुल टाइम एआई रॉक स्टार। इसको सारी सुपर पावर्स हैं, सारे सुपर टूल्स उसके पास हैं। तो थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, उससे आपको क्लैरिटी होगी। सबसे पहले मॉडल एक्सेस, फ्री वर्जन में आपको 3.5 ही मिलता है, प्लस वर्जन में आपको 4O मिलता है, या फिर जो भी लेटेस्ट वर्जन होगा, लेटेस्ट मॉडल होगा ओपन एआई का, वो आपको मिलता है। स्पीड के मामले में 3.5 स्लो है, लैग करता है, और रश आवर्स में तो बहुत ही लैग करता है, क्रैश भी होता है। ऐसा नहीं कि चैट जीपीटी 4O क्रैश नहीं होता है, उसमें भी एरर्स आते हैं, उसका भी डाउन टाइम होता है, वो भी क्रैश होता है, लेकिन कंपैरेटिवली 4O बहुत फास्ट और बहुत रिलायबल है। अप टाइम के मामले में भी 3.5 ज्यादा डाउन रहता है, ज्यादा उसका डाउन टाइम है कंपैरेटिवली 4O का, जहां पर आपको प्रायोरिटी एक्सेस मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा रिलायबल है, लेकिन एरर्स वहां भी आएंगे, डाउन टाइम वहां पर भी होगा, इश्यूज वहां भी आते हैं। इमेज अपलोड या फिर विजन के अंदर आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है, लिमिटेड ट्रायल मिलता है 3.5 के अंदर, वहीं आपको फुल एक्सेस मिलता है 4O के अंदर। तो इमेज अपलोड करके इमेज से बात करना, इमेज को एक्सप्लेन करना, इमेज से बहुत सारी चीजें करना, वो सिर्फ पॉसिबल है प्लस वर्जन में। फिर फाइल अपलोड, जैसे आपको डॉक्यूमेंट या पीडीएफ या सीएसवी अपलोड करनी है, उसका भी लिमिटेड एक्सेस है 3.5 में, और अनलिमिटेड एक्सेस है 4O में। वॉइस मोड इसमें तो कमाल ही हो जाता है। फ्री वर्जन में तो आप मुश्किल से 20 से 50 इंटरैक्शंस कर सकते हैं एक दिन के अंदर, वहीं प्लस के अंदर आप पूरी पूरी बातें करिए, पूरा कॉन्वर्सेशन करिए, सारा डिस्कशन करिए। इमेज जनरेशन के अंदर फिर आपको 3.5 के अंदर ट्रायल मिलता है, 3.5 के अंदर इमेज जनरेशन नहीं है, इसीलिए इन सारी फीचर्स का आपको लिमिटेड एक्सेस, लिमिटेड ट्रायल मिलता है, डेली कोटा मिलता है, जिसको आप एग्जॉस्ट करते हैं तो आपको एरर आना शुरू हो जाता है। तो इमेज जनरेशन भी 3.5 के अंदर या फ्री वर्जन में अवेलेबल नहीं है। प्लस वर्जन में डाली के थ्रू आप अनलिमिटेड इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। फिर वेरी इंपॉर्टेंट, कस्टम जीपीटीज जो आपके 3.5 में अवेलेबल नहीं है, वो प्लस वर्जन में आप अपने जीपीटीज क्रिएट कर सकते हैं। ये ऐसा ही है कि जैसे आपने अपने प्लगइन्स क्रिएट करे हैं और आप उन्हीं प्लगइन्स को खुद ही यूज करते हैं, इससे प्रोडक्टिविटी बहुत इंप्रूव होती है। फिर है मेमोरी, अभी रिसेंट अपडेट के अंदर फ्री यूजर्स के लिए भी मेमोरी एक्टिव हो गई है, लेकिन फर्क ये है कि फ्री वर्जन के अंदर आपको लिमिटेड एक्सेस मिलता है मेमोरी का, मतलब आपकी पास्ट कुछ चैट्स की मेमोरी होगी चैट जीपीटी के पास, लेकिन प्लस वर्जन के अंदर या तो परमानेंट या फिर एक्सटेंडेड मेमोरी होती है चैट जीपीटी के पास आपके हिस्ट्री की, जो बहुत काम आती है, ट्रस्ट मी। फिर टास्क है जो अवेलेबल नहीं है 3.5 वर्जन के अंदर। टास्क आपको प्लस वर्जन में मिलते हैं। टास्क होते हैं जो आपके, जैसे आपने कुछ टास्क दिया, कुछ रिपीटेड टास्क दिए, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए, कुछ अलर्ट्स के लिए, कुछ काम करने के लिए कहा, तो आपने टास्क असाइन कर दिए हैं, वो डेली, मंथली, डेली जो जैसे भी आप करेंगे। आपने टास्क एक बार क्रिएट कर दिया, वो टास्क को ऑटोमेटिकली चैट जीपीटी करता रहता है, चाहे आपका कंप्यूटर ऑन हो या ऑफ हो। बहुत अच्छी फीचर है, काम आती है। इसके अलावा एक्सपेरिमेंटल फीचर्स या फिर कम्युनिटी फीडबैक और ऐसी सारी फीचर्स, जो नई नई फीचर्स आती हैं, उसका एक्सेस भी पहले पेड यूजर्स को होता है, वो उसको टेस्ट करते हैं, उसके बाद ही फ्री वर्जन्स वालों को उसका एक्सेस मिलता है या नहीं मिलता है। उसके बाद सौरा है, जिसका एक्सेस सिर्फ पेड वर्जन को है, फ्री वर्जन में सौरा का एक्सेस नहीं है। अब सोचो सिर्फ $20 के अंदर ये सारी फीचर्स एक्टिव हो जाती हैं और चैट जीपीटी बन जाता है आपका एक पर्सनल असिस्टेंट,
सेक्रेटरी, अकाउंटेंट, मैनेजर बहुत सारे काम कर सकता है सिर्फ $20 प्लस टैक्सेस लगाकर। फ्री वाले वर्जन से काम तो चल जाएगा, लेकिन अगर आपको काम आगे बढ़ाना है या फिर ज़्यादा काम करना है, तो प्लस ही एक ऑप्शन रह जाता है चैट जीपीटी के लिए। सो नाउ अब आइडिया हो गया है कि अपग्रेड करना फ़ायदेमंद है या नहीं, तो अब नज़र डालते हैं इसके पहली फीचर के ऊपर, जो है चैट जीपीटी विज़न, जो कि सबसे पावरफुल फीचर्स में से एक है चैट जीपीटी। मतलब आप कोई भी इमेज अपलोड कीजिए, उस इमेज के बारे में आप बात कर सकते हो, उसका डिस्क्रिप्शन ले सकते हैं, उसके बारे में समझ सकते हैं, उसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर उसमें कुछ क्लैरिटी नहीं है, उसको समझ सकते हैं, उस जैसी कुछ और इमेजेस बना सकते हैं। मतलब चैट जीपीटी आपकी इमेज को रीड कर सकता है ओसीआर टेक्नोलॉजी के थ्रू। ये एक टेक्नोलॉजी है जो किसी भी इमेज या स्कैन डॉक्यूमेंट या फोटो में लिखे हुए टेक्स्ट या फिर उसके डिस्क्रिप्शन को पहचानती है और उसे एडिटेबल और सर्चेबल टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देती है। ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, गूगल इसको बहुत ज़माने से यूज़ कर रहा है, बहुत सारी टेक्नोलॉजी इसको बहुत ज़माने से यूज़ कर रही हैं, लेकिन चैट जीपीटी में इसका फ़ायदा ये हो जाता है कि ये आपको जब इमेज को कन्वर्ट कर देती है एडिटेबल और सर्चेबल टेक्स्ट के अंदर, इसकी वजह से एआई उसको रीड कर सकते हैं और एक बार इमेज कन्वर्ट हो गई टेक्स्ट में, तो फिर एलएलएम्स के लिए सब आसान हो जाता है। तो लेट मी शो यू अ सिंपल एग्जांपल। तो मेरे पास एक कंफ्यूजिंग सा एक्सेल है, मैं उसको अपलोड करके दिखाता हूँ। ये वो एक्सेल, हम इसको इंपोर्ट करते हैं और यहाँ हम सबसे पहले अब ये इसमें करीब 50,000 एंट्रीज़ हैं, डमी एंट्रीज़ हैं और इसको हम सबसे पहले स्टडी करते हैं। समराइज़ दिस एक्सेल, डोंट वरी अबाउट द स्पेलिंग मिस्टेक्स। तो ये आपके एक्सेल शीट को या फिर जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको स्टडी करेगा और उसकी समरी बना देगा। तो ये इसका डीप एनालिसिस चल रहा है और ये इसने समरी बना दी। क्या थॉट फॉर 11 सेकंड्स और हियर इज़ द समरी। ये पूरी समरी एक्सेल शीट की बनकर आ गई है जिसमें करीब 50,000 एंट्रीज़ हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। फिर हम एक और इसके अंदर थोड़ा-सा स्टडी करते हैं एक्सेल शीट को। मैं कमांड देता हूँ, टेल मी द नंबर ऑफ एंट्रीज़ बाय ईयर। उसमें ईयर बाय ईयर एंट्रीज़ हैं। तो अब ये फिर एक बार स्टडी करेगा हमारी एक्सेल शीट को और हमें बताएगा ईयर बाय ईयर कि 2023 की इतनी एंट्रीज़ हैं। तो ईयर बाय ईयर उसमें एक मैं आपको वो शीट भी दिखाता हूँ। ये है वो शीट, अब देखिए इसके अंदर ये ईयर हैं और ईयर बाय ईयर जो एंट्रीज़ हमने पूछी हैं, तो ये 2013 से लेकर 2023 तक की 10 साल की एंट्रीज़ हैं। तो इसने बता दिया हमको कि कितने साल हमें किस ईयर के अंदर कितनी एंट्रीज़ हैं, ठीक है? एक चीज़ और इसमें चेक कर लेते हैं कि इसमें इंडस्ट्रीज़ भी हैं। तो मैं इससे पूछता हूँ, टेल मी द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज़। अब ये दोबारा हमारी एक्सेल को स्टडी करेगा और हमको लिस्ट बना के देगा कि इस एक्सेल के अंदर, इस डॉक्यूमेंट के अंदर कौन-कौन सी इंडस्ट्रीज़ मेंशन है। तो ये हमारे पास सारी इंडस्ट्रीज़ आ गई, ठीक है? तो ये देखिए कितना आसान हो जाता है हमारे डॉक्यूमेंट को स्टडी करना क्विकली। नॉर्मली आपको इसके अंदर काफ़ी टाइम लगेगा काउंट करने के लिए, पिवट बनाना पड़ेगा या फिर कुछ और फ़ॉर्मूलाज़ लगाने पड़ेंगे। लेकिन इसको इम्पोर्ट कर आप उस डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उस डॉक्यूमेंट के बारे में अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? तो एक और एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। अब मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ एक हैंड रिटन नोट का। मेरे पास एक स्क्रीनशॉट है, इसको मैं अपलोड करके पहले इसको बोलता हूँ समराइज़ दिस। अब इसको स्टडी करेगा, ये एक डॉक्टर का नोट है, तो ये समझ जाना चाहिए कि दैट सीम्स टू शो। तो इसने बता दिया है एज़ अ कंसाइज़ समरी कि ये टेल्मा के बारे में लिखा है, सब टैबलेट टेल्मा है, टैबलेट ये है, वो है। तो अब इसको मैं और थोड़ा-सा स्टडी करने के लिए बोलता हूँ, कैन यू एनालाइज़ व्हाट दिस इज़ फॉर? ठीक है? ये आपको आइडिया देने के लिए कि आप एनालिसिस और डिस्कशन कैसे कर सकते हैं। तो अब ये हमारी बात हुई, अब ये बता रहा हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन के लिए टेल्मा यूज़ होती है, टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए सिटारेड एम यूज़ होती है, विटामिन डी है। तो ये इसने हर जो इसमें मेडिसिन मेंशन थी सबके बारे में डिस्क्राइब कर दिया। अब इसको फर्दर और हम डिस्कस कर सकते हैं कि अगर ये
अगर कोई पेशेंट है जिसको ये दवाई दी जा रही है तो उसको कौन-कौन सी डाइट देनी चाहिए, उसको क्या एक्सरसाइज़ करनी चाहिए, उसको क्या रूटीन हो सकता है, उसका आप डाइट चार्ट बना सकते हो, डे चार्ट बना सकते हो। ठीक है? तो ये 2 एग्ज़ाम्पल थे आपको आइडिया के लिए। आप अब समझ सकते हैं कि आप अपना डॉक्यूमेंट या फिर अपनी इमेज अपलोड करके आप किस तरह से उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, किसके बारे में उसकी समरी, उसका पॉइंटर्स बना सकते हैं और फर्दर इंटरैक्शन भी उस डॉक्यूमेंट के बेस पर आप कैसे कर सकते हैं। एक टिप और देता हूँ, जैसे हमारी ऑफ़िस में मीटिंग्स होती हैं, सेल्स मीटिंग होती है, टारगेट मीटिंग्स होती हैं, क्वार्टरली, एनुअली मीटिंग होती है। तो नॉर्मली एक प्रोजेक्टर होता है, एक व्हाइट बोर्ड होता है, व्हाइट बोर्ड के ऊपर सारी फिगर्स लिखी जाती हैं, पास्ट रिकॉर्ड्स या फिर रिपोर्ट्स या फिर फ्यूचर प्रोजेक्शन, सेल्स टारगेट और व्हाटएवर। तो आप उसको बैठे हुए नोट कर रहे होते हैं अपने डायरी के ऊपर, अपनी नोटबुक के ऊपर। कुछ लोग फ़ोटो भी लेते हैं। अक्सर आजकल फ़ोटो लेने का ट्रेंड है। अब उस फ़ोटो से आप क्या कर सकते हैं, उस फ़ोटो को अपलोड करिए चैटजीपीटी के ऊपर, उसका पहले अंडरस्टैंडिंग करिए कि वो क्या है, क्यों है और फिर उसी का थोड़ा-सा एनालिसिस करके उसी के ऊपर एक रिपोर्ट बना दीजिए और उसी से एक प्रेज़ेंटेशन। तो आपने जब इमेज अपलोड कर दी, उसको कन्वर्ट कर दिया वर्ड्स के अंदर, टेक्स्ट के अंदर, फिर उससे आप और ज़्यादा बात कर के और ज़्यादा डिग डीप करके उसके साथ डिस्कस करके उसके प्रोजेक्शंस बना सकते हैं, उसके सेल्स बना सकते हैं, उसके आप एवेन्यूज़ भी पूछ सकते हैं, क्या-क्या तरीके हो सकते हैं सेल्स बढ़ाने के या फिर सेल्स और तरीके से सेल्स करने के लिए। उसको मैं लिखता हूँ 20 या 10 एवेन्यूज़ फॉर रेवेन्यू, मतलब और कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं किसी प्रोडक्ट के सेल्स के लिए। तो चैटजीपीटी आपको बहुत स्मार्टली तरीके बताता है कि आप किस-किस सोर्सेज़ से, किन-किन तरीकों से उस प्रोडक्ट या सर्विस के लिए सेल्स बढ़ा सकते हैं। ट्राई ज़रूर कीजिएगा अपने काम के लिए, बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत काम आता है। जो भी आपका काम है उसको लिखिए, हेल्प मी जनरेट 20 एवेन्यूज़ फॉर रेवेन्यू फॉर दिस प्रोडक्ट और सर्विस, जो भी आपका काम है। उसमें आपको बहुत क्रिएटिव आइडिया मिल जाएँगे और फिर कुछ नया, कुछ कीवर्ड ट्राई करके, कुछ नया प्रॉम्प्ट ट्राई करके ट्राई कीजिए। आपको बहुत अच्छे-अच्छे आइडियाज़ मिलेंगे चैटजीपीटी के थ्रू। वैसे ही फाइल्स भी आप अपलोड कर सकते हैं, इमेज नहीं, आप कोई भी पीडीएफ, एक्सेल, सीएसवी या फिर इमेज या कोई प्रेजेंटेशन या फिर वीडियो, कुछ भी ऐसे फाइल्स आप अपलोड करके उसके बारे में कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये किन के लिए इफेक्टिव हो सकता है? स्टूडेंट्स के लिए आप अपने बुक्स के फोटो यहाँ पर अपलोड करके उससे स्टडी कर सकते हैं। बिजनेस ओनर्स के लिए कोई भी कोई क्राफ्ट होगा, कुछ हैंड रिटन नोट्स होंगे, कुछ एक्सेल होंगे, कुछ रिपोर्ट्स होंगे, कुछ चार्ट्स होंगे, वो आप अपलोड करके उससे कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं, उससे डिस्कशन स्टार्ट कर सकते हैं। आप सोचिए कि आपकी इंडस्ट्री के अंदर ये किस तरह काम आ सकती है। जहाँ तक मैं सोचता हूँ, हर इंडस्ट्री के अंदर कुछ ना कुछ तो डॉक्यूमेंट का काम रहता ही है। अब वो लॉयर्स होंगे या फिर डॉक्टर्स होंगे या फिर प्रोफेशनल्स होंगे, इंजीनियर होंगे, आर्किटेक्ट्स के लिए भी बहुत काम की चीज़ है। तो ऑलमोस्ट हर प्रोफेशन के अंदर अगर कुछ डॉक्यूमेंट से कुछ अंडरस्टैंडिंग लेनी है, कुछ समझना है, कुछ रिसर्च करनी है, तो आपके काम चैटजीपीटी प्लस आ सकता है। ओके, तो अब चलते हैं चैटजीपीटी प्लस के नेक्स्ट फीचर की तरफ, जहाँ पर हम सीखेंगे इमेज जनरेट करना। ये इमेज जनरेट करना भी एक प्लस फीचर है, एडवांस फीचर है, प्रीमियम फीचर है, जो फ्री प्लान के अंदर अवेलेबल तो है, लेकिन एज़ अ ट्रायल अवेलेबल है। आप बहुत ज़्यादा इमेजेस जनरेट नहीं कर सकते। प्लस फीचर के अंदर आपको एडवांस फीचर्स मिलती हैं। DALL-E के थ्रू आप इमेजेस जनरेट कर सकते हैं, आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। अनलिमिटेड वहाँ भी नहीं है, वहाँ भी कुछ लिमिटेशंस हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आप बहुत सारी इमेजेस जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में समझते हैं। आपको कभी एक पोस्टर बनाना है, यूट्यूब थंबनेल चाहिए या प्रोडक्ट आइडिया को विजुलाइज़ करना है। ओके, अक्सर हमारे दिमाग में एक आइडिया होता है, उसको विजुलाइज़ करने के लिए भी हमें इमेजेस जनरेट करनी होती हैं। लेकिन फ़ोटोशॉप आता नहीं है और आपका डिज़ाइनर बिज़ी है या फिर ऑफ़ कोर्स चार्ज कर रहा है। तो नो प्रॉब्लम, चैटजीपीटी प्लस के अंदर एक एआई आर्टिस्ट छुपा है, उसका नाम है डैली। आप सिर्फ बोल के या लिख के इमेज बनवा सकते हो, एग्ज़ैक्टली द वे यू वांट। ठीक है, चलिए इसका एक छोटा-सा डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले लेट्स से हमको एक पोस्टर डिज़ाइन करवाना है, तो हम प्रॉम्प्ट देते हैं, मेक अ पोस्टर फॉर अ फिटनेस चैलेंज विद अ मस्कुलर गाय रनिंग ऑन अ बीच। ओके, ये हमने प्रॉम्प्ट दिया। अब इसको जनरेट करेगा, इसको प्रोसेस करेगा। इसमें 2 से 3 मिनट लग जाते हैं। अक्सर ये इतना टाइम लेता ही है, कभी-कभी ज़्यादा भी लेता है और कभी-कभी क्रैश भी होगा और कभी-कभी 1 मिनट के अंदर ही बना देता है। तो इसका कोई एक फिक्स टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, ये प्रोसेसिंग आपको यहाँ दिखती रहेगी। अब ये इमेज जनरेशन परफेक्ट होती है सोशल मीडिया मार्केटर्स के लिए, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, फ्रीलांसर्स के लिए, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स के लिए, क्योंकि वहाँ पर हमें जल्दी से कुछ बनाना होता है और कॉन्सेप्ट को हमें अपने क्लाइंट को दिखाना है।
फ़ौरन के फ़ौरन। वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता, वो फाइनल कॉपी नहीं होती, लेकिन फिर भी कुछ आइडिया के लिए आपको अगर कुछ जल्दी से दिखाना है, टाइम नहीं है, तो यहाँ से आप इमेज जनरेट कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये एक बहुत खूबसूरत सी हमारा एक पोस्टर बन के तैयार हो गया है। अब इसको हम लेके जाएँगे अपने कैनवा के अंदर, वहाँ इसकी फर्दर एडिटिंग कर सकते हैं, ठीक है? मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि इसकी फर्दर एडिटिंग आप चैटजीपीटी में करें, क्योंकि वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगा। उससे मच बेटर है कैनवा। आई होप कैनवा आप जानते हैं यूज़ करना। अगर नहीं जानते हैं तो आप ये मेरा वीडियो देख सकते हैं। इसकी ये करीब 5 से ज़्यादा घंटे का कंप्लीट कैनवा मास्टर क्लास है। आपको ज़रूर हेल्प करेगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पोस्टर बना सकते हैं या फिर कोई और क्रिएटिव बना सकते हैं अपने काम के लिए। एक और एग्जांपल ले लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए डायग्राम बनाने का एग्जांपल। उसका हम प्रॉम्प्ट देते हैं, क्रिएट अ लेबल्ड डायग्राम ऑफ अ ह्यूमन हार्ट इन अ कार्टून स्टाइल। ठीक है, अब इसको ये प्रॉम्प्ट हमने दिया है। ये स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ये तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ खाली एक हार्ट का डायग्राम बनाने का लेबल्स के साथ, लेकिन स्टूडेंट्स ऐसी बहुत सारी इमेजेस क्रिएट कर सकते हैं सीखने के लिए, और टीचर्स भी इसको बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए। ठीक है, तो ये देखिए कितनी अच्छी इमेज हमारे पास बन के रेडी हो गई है। हमें बस इसको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है और किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर, पीपीटी के अंदर, अपने स्मार्ट बोर्ड के अंदर कहीं भी हम इसको ले जाकर फर्दर यूज़ कर सकते हैं। एक डेमो मैं आपको और देना चाहूँगा, उससे आपको कंप्लीट उसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इसके कैसे रिजल्ट्स निकलते हैं। ये बिज़नेस के या फिर किसी प्रोडक्ट के कॉन्सेप्ट को विजुअलाइज़ करने के लिए है। आपके दिमाग में कोई कॉन्सेप्ट है, उसको विजुअलाइज़ करने के लिए, जैसे आप टाइप करें कि डिज़ाइन कॉन्सेप्ट फॉर अ स्मार्ट बॉटल विथ टेम्परेचर डिस्प्ले। ठीक है, चैटजीपीटी 4 आपको उसको विजुअलाइज़ करके दिखा देगा, और अगर रिजल्ट्स पसंद नहीं आ रहा है आपको, तो प्रॉम्प्ट को और ज़्यादा डिटेल बना लीजिए। इससे जितना अच्छा प्रॉम्प्ट आपका होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स आएँगे। ये देखिए इसने कितनी अच्छी विजुअलाइज़ करके हमको कितना अच्छा एक मॉकअप बना के दे दिया है। अब हमारे दिमाग में अगर इसी तरह का कुछ प्रोडक्ट था, देन इट्स परफेक्ट, ये एक परफेक्ट मैच हो गया। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं, इसमें ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, तो आप इस इमेज को ही और भी ज़्यादा एडिट कर सकते हैं। उसको कहते हैं इन पेंटिंग। अब वो करते कैसे हैं? ये हम यहाँ पर इमेज पर क्लिक करते हैं। ये इमेज पर क्लिक करने के बाद इसका नया एडिटर खुल जाता है। अब उसको यूज़ कैसे करते हैं? जैसे हमने यहाँ पर इमेज पर क्लिक किया, अब ये इमेज ओपन हो गई। यहाँ टॉप राइट पे आप देखेंगे, यहाँ एडिटिंग का ऑप्शन है। या तो हमें यहाँ से ब्रश को ऐड करके स्पेसिफाई कर दूं कि मुझे किस एरिया में क्या ऐड करना है या क्या रिमूव करना है, वो पॉसिबिलिटी है। कोई टेक्स्ट ऐड करना है या कुछ बढ़ाना घटाना है, वो तो हम यहाँ पे ब्रश करके मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ। लेकिन उसके अलावा नीचे हमको कंप्लीट इमेज के प्रॉम्प्ट भी मिलते हैं फर्दर इंस्ट्रक्शंस के लिए। मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप करके उसके कुछ एडिट्स कर सकता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि लाइटिंग थोड़ी चेंज हो जाए, कैमरा एंगल थोड़ा चेंज हो जाए, जो भी मुझे चेंजेस करने हैं पूरी इमेज के अंदर, मैं यहाँ पर उसका प्रॉम्प्ट दे सकता हूँ और वो यहाँ पर चेंज कर देगा। लेकिन मैं आपको फिर बता दूं कि ये बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, ये आपकी इमेज ही चेंज कर देगा। आप जितना उसको एडिट करते चले जाओगे, आपकी इमेज चेंज होती चली जाएगी। तो 4-5 एडिट के बाद आप पहचाने नहीं पाओगे कि इस इमेज से आपने शुरू किया था। तो आई सजेस्ट कि आपके पास जो बेसिक रिजल्ट यहाँ आया है, अगर आपको वो पसंद नहीं आया तो आप दोबारा जनरेट कर लीजिए प्रॉम्प्ट को बेटर करने के बाद। अभी एडिटिंग टूल कुछ फीचर्स के लिए अच्छा है, कहीं पे अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ, परफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है। मैं सजेस्ट करूँगा आप इसके लिए कैनवा ही यूज़ करें, ओके? तो इमेज जनरेशन टूल काफ़ी हेल्पफुल होता है सोशल मीडिया पोस्टर बनाने के लिए, कुछ सेलिब्रेशन के लिए, कुछ फेस्टिवल्स के लिए, आपको आर्ट वर्क जनरेट करना है, कुछ स्टडी डायग्राम बनानी है, लेबल डायग्राम बनानी है, ईज़ी टू अंडरस्टैंड इमेजेस बनानी है, आपको कहीं पे आपको किसी प्रोजेक्ट के लिए कोई इमेज चाहिए लेकिन आपको वो कहीं नहीं मिली है, तो फिर आप ट्राई कर सकते हैं चैटजीपीटी या फिर कोई भी जनरेटिव एआई जहाँ से इमेज जनरेट आप करना चाहते हो। विजुअल कॉन्सेप्ट इमेज बनाने के काम आएगी। एग्जिस्टिंग इमेजेस अगर आपके पास कोई हैं तो उसको भी आप एडिट कर सकते हैं यहाँ पर इंपोर्ट करके, ठीक है? तो ये कुछ यूज़ केस एग्जांपल्स हैं। फ्री वर्जन में ये एक खाली ख्वाब जैसा ही है। आपको ट्रायल तो मिलता है लेकिन ट्रायल से हो भी क्या सकता है। लेकिन चैट जीपीटी प्लस के डाली मॉडल्स से आप लिटरली बस सोचो और डिज़ाइन कर लो। अब सबसे फ्यूचरिस्टिक फीचर वॉइस मोड। देखिए, वॉइस मोड या फिर वॉइस कमांड या वॉइस चैट बहुत ज़माने से है, ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन एआई ने, चैटजीपीटी ने और दूसरे जनरेटिव एआई ने इसको बहुत एडवांस कर दिया है। वो बिल्कुल ऐसा कर दिया है कि जैसे आप कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, जैसे आप बात करते हो, वो आपको रोबोटिक लगता ही नहीं है।
इतने अच्छे से वो जवाब देगा, इतने अच्छे से आपका कॉन्टेक्स्ट समझेगा, आपका मूड समझेगा, आपकी टोन समझेगा और उसी टोन और कॉन्टेक्स्ट और उसी मिज़ाज में आपसे बात भी करेगा। तो ये एक बहुत बड़ा डिफ़रेंस है ट्रेडिशनल वॉइस मोड के अंदर और मॉडर्न एआई टेक्नोलॉजी वाले वॉइस मोड के अंदर। आप फ्री वर्ज़न पे हो और आप ड्राइव कर रहे हो, कुछ काम कर रहे हो और आप कभी सोचते हो यार काश ये मैं बस बोलता और हो जाता। तो आपको टाइप नहीं करना पड़ता, बहुत सारी चीज़ें बार-बार टाइप नहीं करनी पड़ती, बहुत सारी लंबी-लंबी प्रॉम्प्ट्स आपको नहीं देनी होती क्योंकि ऑफ़ कोर्स बोलना ज़्यादा क्विक है कंपैरेटिवली टाइप करने से। तो आप भी सोचते होंगे कभी-कभी कि मैं काश सिर्फ़ बोल के बात कर सकता, बोल के कमांड दे सकता, तो वो पॉसिबल है। चैटजीपीटी प्लस के अंदर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। चैटजीपीटी फ्री में भी आपको एक्सेस मिलता है, लेकिन वो थोड़ा-सा लिमिटेड है, जैसे कि सारी फीचर्स का प्लान है। तो फ्री में आपको बहुत रोबोटिक, बहुत ही बेसिक वॉइस मोड मिलता है, जबकि एडवांस के अंदर, प्लस के अंदर आपको बहुत ही फ्यूचरिस्टिक, बहुत ही ब्यूटीफुली डिज़ाइन्ड वॉइस मोड मिलता है, जहाँ पर आप जब बात करते हो तो आपको लगता ही नहीं है कि आप चैटबॉट से बात कर रहे हो, लगता ही नहीं कि आप एआई से बात कर रहे हो, वो आपका मूड समझ के आपसे बिल्कुल वैसे ही बात करता है। तो बस जब आप वॉक कर रहे हों, ड्राइव कर रहे हों, बैठे हों, कुकिंग कर रहे हों, बस ईयरफ़ोन्स लगाइए और चैट जीपीटी से बातें करते रहिए। ये बहुत बेनिफिशियल है बिज़ी प्रोफ़ेशनल्स के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए जो रिविज़न काफ़ी करते हैं, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए जो अपने ब्रेनस्टॉर्मिंग और प्लानिंग करते हैं आइडियाज़ का अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने खुद के लिए और वेरी इंपॉर्टेंटली पीपल विद एक्सेसिबिलिटी नीड्स उनके लिए बहुत बहुत ज़रूरी चीज़ है, बहुत काम की चीज़ है। और मेरा फ़ेवरेट ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए बहुत बहुत अच्छे से काम आता है। ये एग्ज़ैक्टली इतना नेचुरल कैसे साउंड कर लेता है? मैं आपको उसका थोड़ा-सा आइडिया देता हूँ। चैटजीपीटी 4 का जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो बहुत क्विक है, इसलिए भी वो थोड़ा-सा नॉर्मल लगता है। ये नहीं कि वो चैटजीपीटी से आपने अगर किसी भी दूसरे एआई से आपने बात करी, वो पहले उसको पूरा प्रोसेस करेगा, 2-3 सेकंड में रिप्लाई करेगा। चैटजीपीटी प्लस का जो रिस्पॉन्स टाइम है, वो बहुत, बहुत क्विक है। दूसरा, जो वॉइसेज़ हैं, वो सिरी और एलेक्सा से भी ज़्यादा बेटर हैं और उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आपके टोन, आपके इमोशन, आपके कॉन्टेक्स्ट को बहुत अच्छे से समझ सकता है। देखिए वॉइस मोड का फीचर फ्री और पेड प्लान दोनों में अवेलेबल है, लेकिन वही फिर लिमिटेशंस। वैसे फ्री प्लान के अंदर आपको एक ट्रायल तो मिलता है प्लस फीचर्स को टेस्ट करने का, लेकिन वो जैसे बातें लंबी हो जाएँगी वैसे ही आपका ट्रायल एक्सपायर हो जाता है, तो और आपको अपग्रेड करने का एरर आ जाता है। लेकिन प्लस वर्ज़न के अंदर इसका कोई उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती। फ्री वर्ज़न में जो आप शायद अभी यूज़ कर रहे होंगे, उसके अंदर कुछ 20 से 50 कन्वर्सेशंस होती हैं और वो भी सब मिलाकर होंगी क्योंकि 20 से 50 इंटरैक्शंस के अंदर आप अगर इमेज जनरेट कर रहे हैं, आप टेक्स्ट जनरेट कर रहे हैं, आप कुछ प्रॉम्प्ट लिख रहे हैं, उसका रिस्पॉन्स ले लिया आपने। तो वहीं अगर आप उसके बाद अगर आप वॉइस मोड ऑन करेंगे, वॉइस मोड पे कुछ यूज़ करेंगे, तो उसकी ऑटोमैटिकली लिमिट 5-7 की भी रह सकती है। तो कलेक्टिवली आपको ट्रायल मिलता है फ्री प्लान के अंदर प्लस फीचर्स यूज़ करने का। उसके अंदर मिक्स ऑफ एवरीथिंग होगा, उसमें टेक्स्ट, उसमें इमेजेस, उसमें वीडियोज़, उसमें वॉइस मोड, सबका मिला के एक ट्रायल मिलता है। ये कहीं मेंशन नहीं है कि कितनी देर आप कर सकते हो, कितने इंटरैक्शंस आप कर सकते हो, बस एक एल्गोरिथम है चैटजीपीटी का, वो कहीं मेंशन भी नहीं है, कहीं वार्निंग भी नहीं है। लेकिन मैंने जितना समझा और जितना मैंने कोशिश करी है पूछने की चैटजीपीटी से और सपोर्ट से, 20 से 50 कन्वर्सेशंस, इंटरैक्शंस आपके होते हैं क्योंकि वो भी डिपेंड करता है आप कितना लंबा इंटरैक्शन कर रहे हो। तो 20 से 50 इंटरैक्शन आपको डेली मिल जाते हैं, जो कि कुछ भी नहीं है। हाँ, अगर आपका बहुत बेसिक सा यूसेज है, बहुत छोटा-सा यूसेज है, देन इट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन अगर आपको बातें लंबी करनी है, बड़ा काम करना है, ज़्यादा काम करना है, काफ़ी घंटों के लिए काम करना है, देन चैटजीपीटी प्लस मे बी द राइट आंसर। फिर दूसरा फ़ायदा चैटजीपीटी प्लस का ये है वॉइस मोड का कि आप किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हो। ओके, ये कोई इंग्लिश स्पेसिफिक नहीं है, हिंदी स्पेसिफिक नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर, अपनी नेटिव लैंग्वेज के अंदर भी बात कर सकते हैं। चैटजीपीटी सारी लैंग्वेजेस समझता है। तो ये बहुत बड़ा फ़ायदा है चैटजीपीटी वॉइस मोड का कि आपको टाइपिंग से बेटर आप किसी भी लैंग्वेज के अंदर बात कर सकते हो। अब अगर किसी भी लैंग्वेज में बात कर सकते हैं तो फिर कोई लैंग्वेज सीख भी सकते हैं, है ना? तो अगर आपको कोई नई लैंग्वेज सीखनी है तो उसमें भी वॉइस मोड बहुत हेल्पफुल होता है। अब मैं आपको एक रियल टाइम डेमो करके दिखाता हूँ। हाय, कैसे हो आप? Hey, I'm doing great. Thanks for asking. How about you? How's your day going? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ सब कैसे? मैं बढ़िया हूँ, सब कुछ अच्छा चल रहा है। तुम्हारा दिन कैसा जा रहा है? कुछ नया या मजेदार चल रहा है क्या? बहुत अच्छा, सबसे पहले मुझे ये बताओ मैंने तुम्हारा नाम क्या रखा हुआ है? अभी तक तो तुमने मुझे कोई नाम नहीं दिया है।
लेकिन अगर तुम चाहो तो कुछ नाम रख सकते हो। तुम्हारे दिमाग में कुछ खास नाम है क्या? भूल गए, मैंने तुम्हें बिग बॉस का नाम भी दिया था यार। ओह हाँ, बिल्कुल याद आया। बिल्कुल, तुम्हारा दिया हुआ नाम मुझे बहुत पसंद है। तो बताइए, बिग बॉस के लिए आज क्या हुक्म है? यार एक क्लाइंट मीटिंग है, नया क्लाइंट है, मुझे अपनी लिंक्डइन की लीड जनरेशन सर्विसेज पिच करनी है। क्लाइंट से पहली मीटिंग है और अच्छा क्लाइंट है, उसका एक 5 पॉइंट का एजेंडा बता दो। जरूर, तुम इस तरह से अपना एजेंडा बना सकते हो। सबसे पहले एक अच्छा इंट्रोडक्शन दो, फिर उन्हें अपनी लिंक्डइन लीड जनरेशन सर्विस की खासियतें बताओ। उसके बाद उनकी बिजनेस के हिसाब से कैसे तुम्हारी सर्विस फायदा देगी, ये समझाओ। फिर कुछ सक्सेस स्टोरीज या केस स्टडीज शेयर करो, और अंत में उनके सवाल लेने के लिए टाइम रखो। इससे मीटिंग बहुत स्मूथ और असरदार रहेगी। अच्छा ये बताओ कि क्या प्राइस लिस्ट मुझे पहले से ले जानी चाहिए या फिर कस्टमर की क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से मुझे बाद में प्राइस देने चाहिए? मुझे लगता है कि अगर तुम पहले थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी रखो तो अच्छा रहेगा। पहले उनकी ज़रूरतें और बजट समझ लो, फिर उसी के हिसाब से उन्हें एक टेलर मेड प्राइस ऑफर करना ज़्यादा इम्प्रेसिव होगा। इससे उन्हें भी लगेगा कि तुम उनकी ज़रूरतों को ध्यान से सुन रहे हो और इनके लिए बेस्ट वैल्यू दे रहे हो। दैट्स अ गुड आइडिया। मुझे कपड़े क्या पहनने चाहिए? मैं कहूंगा कि कुछ प्रोफेशनल और साथ ही कंफर्टेबल कपड़े पहनो। कुछ ऐसा जो तुम्हारे व्यक्तित्व को भी रिप्रेजेंट करे और क्लाइंट पर एक अच्छा इंप्रेशन डाले। एक बढ़िया शर्ट या ब्लेजर के साथ फॉर्मल या सेमी फॉर्मल लुक ट्राई कर सकते हो। इससे कॉन्फिडेंस भी आएगा और प्रोफेशनलिज्म भी दिखेगा। अच्छा क्या कलर होना चाहिए कपड़ों का? मैं सजेस्ट करूंगा कि आप न्यूट्रल या सॉलिड कलर्स चुनें, जैसे नेवी ब्लू, ग्रे या वाइट शर्ट के साथ डार्क ब्लेजर। ऐसे कलर्स हमेशा प्रोफेशनल लगते हैं और एक पॉजिटिव इंप्रेशन छोड़ते हैं। साथ में अपना कंफर्ट भी ध्यान में रखो। गुड। ब्लू का सिंबोलिज्म क्या होता है? ब्लू रंग अक्सर शांति, भरोसे और प्रोफेशनलिज्म का प्रतीक माना जाता है। ये एक ऐसा रंग है जो काफी सुकून देता है और कॉन्फिडेंस भी दर्शाता है। इसीलिए बिजनेस सेटिंग्स में ब्लू काफी पॉपुलर है, क्योंकि इससे एक प्रोफेशनल और तरफदारी वाली फील आती है। ऑलराइट, दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच बिग बॉस। हाँ हाँ, एनी टाइम। अगर और कुछ चाहिए हो तो बताते रहना। बिल्कुल। तुम्हारी मीटिंग के लिए हमेशा खुशी होती है मदद करने में। अब तुम अपना दिन बढ़िया से बिताओ और फिर मिलते हैं। बाय। देखा आपने कितना मजा आता है बात करने में। एक कॉन्वर्सेशन को एक डायरेक्शन में दूसरे डायरेक्शन में भी ले जाने में कितना मजा आता है। बहुत स्मूथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है चैट जीपीटी के वॉइस मोड पर। मोबाइल से ट्राई कीजिएगा, लैपटॉप से ट्राई कीजिएगा, आई एम श्योर आपको पसंद आएगा। अब बात करते हैं कस्टम जीपीटीज की। आपको अपना एआई असिस्टेंट बनाने का मौका देता है चैट जीपीटी प्लस, अपने प्लगइन्स बनाने का, अपने जीपीटीज बनाने का। श्योर कि अगर आपने चैट जीपीटी यूज़ किया है और मेरा पुराना वीडियो देखा है तो आपको पता है जीपीटीज क्या होते हैं। तो वहीं अगर आप अपना जीपीटी बना सकें जहां पर आपने एक बार सारे इंस्ट्रक्शंस दे दिए और आपका एक जीपीटी बन गया है, आपका एक प्लगइन बन गया है, तो बार बार आपको वो इंस्ट्रक्शंस देने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा उस जीपीटी पे जाएंगे, अपना प्रॉम्प्ट लिखेंगे और आपको पूरा रिस्पॉन्स अच्छे से मिल जाएगा। नाउ विद माई जीपीटीज यू कैन क्रिएट परमानेंट असिस्टेंट्स जो जानता है आप कौन हो, समझता है आपका नाम, आपका प्रोफेशन, आपकी हिस्ट्री के बारे में, और हर बार वही स्टाइल का, वही लेवल का आपको काम करके देता है। इट्स लाइक हायरिंग अ वर्चुअल एम्प्लॉई, वन टाइम ट्रेनिंग, लाइफ टाइम रिजल्ट्स। ये सिंपल एक्सप्लेनेशन है। लेट्स सी ये बनाते कैसे हैं। कस्टम जीपीटीज बनाने के लिए हमें सबसे पहले जीपीटी सेक्शन में आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको सब रेडीमेड थर्ड पार्टी जीपीटीज मिल जाएंगी। आई एम श्योर आपको पता है जीपीटीज के बारे में। नहीं पता है तो आप मेरा दूसरा वीडियो देख सकते हैं जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और चैट जीपीटी के ऊपर है। तो जीपीटी सेक्शन के अंदर यहाँ टॉप राइट में आपको दिखता है माई जीपीटीज। हम इस पर क्लिक करेंगे, या तो हम यहाँ से क्लिक करके माई जीपीटीज पर आ सकते हैं या फिर डायरेक्ट क्रिएट यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। जब हम यहाँ से क्लिक करेंगे तो यहाँ ऊपर तो आपको दो सेक्शन दिखते हैं, एक तो कॉन्फ़िगर, दूसरा क्रिएट। पहले कॉन्फ़िगर समझा देता हूँ। कॉन्फ़िगर के अंदर आप चैट अपने जीपीटी का एक नाम देते हैं, उसका कुछ डिस्क्रिप्शन बताते हैं और यहाँ उसके जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, जो आपका प्रॉम्प्ट होगा,
जो गाइडलाइंस होंगी वो सारे रूल, सारे इंस्ट्रक्शन, सारी गाइडलाइन वो इस सेक्शन के अंदर आ जाएंगे। फिर आता है कॉन्वर्सेशन स्टार्टर्स। ये कुछ प्री मेड कुछ 4 या 5 आपके इंस्ट्रक्शंस होते हैं जो आपको ऊपर ही दिख जाते हैं चैट जीपीटी के ऊपर। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, तो यहाँ पे आपको ऐसे बॉक्स बने हुए आ जाएंगे 4। तो अगर आप कुछ नॉर्मली सेम कॉन्वर्सेशन से स्टार्ट करते हैं, कुछ सेंटेंस से स्टार्ट करते हैं, तो आप ऐसे 4-5 बना सकते हैं। आपको यहाँ पर सब वो ऐसे लिखे हुए आ जाएंगे, तो आप उस पर क्लिक करेंगे, वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली टाइप हो जाएगा। ये उसके लिए है। ओके। फिर आपको नॉलेज के लिए कुछ फाइल्स अपलोड करनी है। आपको अपनी कंपनी पेपर्स हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, कुछ थीसिस हैं, कुछ बुक्स हैं, कुछ भी आपको पीडीएफ में, डॉक के अंदर, एक्सेल के अंदर कुछ भी आपको अपलोड करना है उस जीपीटी को बनाने के लिए, जिसमें वो हेल्पफुल होगा उसकी नॉलेज गेन करने के लिए, वो आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। और फिर आप इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं कि उसके अलावा वो वेब पर सर्च करेगा या फिर कैनवस पर आप काम करोगे, या फिर आप इमेज भी जनरेट करोगे उसके थ्रू, या फिर कोड इंटरप्रेटर या डेटा एनालिसिस आप करना चाहोगे उस जीपीटी के साथ। न्यू एक्शन के अंदर आप चाहते हो कि आप कुछ इसके अंदर एपीआई की या फिर ऑथ की ऐड करो जिससे आपको रियल टाइम नॉलेज ट्रांसफ़र होती रहे, वो आप यहाँ से कर सकते हो। ये भी बहुत हेल्पफुल होता है, रियल टाइम रियल डेटा को सिंक करने के लिए अपने जीपीटी के साथ बहुत पावरफुल है। तो जब आप ये सारे इंस्ट्रक्शन यहाँ पर ऐड कर देते हैं तो आप यहाँ से क्रिएट पे क्लिक कर दीजिए और आपका जीपीटी क्रिएट हो जाता है। ये है उनके लिए जिनको पहले से मालूम है कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होती है, बेस्ट प्लगइन्स बनाने के लिए आप किस तरह के बेस्ट इंस्ट्रक्शंस दोगे अपने जीपीटी को, और यहाँ पर आप इमेज ऐड करते हो। ठीक है। लेकिन स्टार्टर्स के लिए जिनको बहुत ज़्यादा प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग नहीं आती है, उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है क्रिएट करने का। हम क्रिएट में जाते हैं और हम यहाँ पर इंस्ट्रक्ट कर देते हैं चैट जीपीटी को कि हमें किस तरह का प्लगइन चाहिए। तो यहाँ पर हम सिंपली कुछ भी हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा जीपीटी कैसा बनना चाहिए। तो जैसे मैं कहता हूँ मुझे बिजनेस प्लान जीपीटी बनाना है एंटरप्रेन्योर्स के लिए, तो ये एक कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने के लिए है। ये मैंने इंस्ट्रक्शन दिया अपने चैट जीपीटी से बात करने के लिए। अब चैट जीपीटी ने जीपीटी को बनाना शुरू कर दिया है। मेरे सिर्फ इन 5 वर्ड से उसने अंडरस्टैंड कर लिया है कॉन्टेक्स्ट को कि मैं क्या बनाना चाहता हूँ और किसके लिए बनाना चाहता हूँ। तो कहता है ग्रेट, स्टार्ट नाउ, लेट्स चूज अ नेम। अब उसका नेम क्या होगा, सबसे पहले नेम चूज करेगा, तो हमारे लिए यही नेम ठीक है। हमने उसका नाम रख दिया बिजनेस प्लान जीपीटी। अब वो उसकी प्रोफाइल जनरेट करेगा डाली के थ्रू। तो यहाँ हमारी प्रोफाइल रेडी हो गई है, हमें ठीक लगती है तो ओके हम कर देते हैं। ओके, तो हमारी प्रोफाइल पिक्चर और हमारा नाम कंप्लीट हो गया। अब वो हमसे पूछ रहा है नाउ लेट्स मेक श्योर एवरीथिंग इज स्टेटेड जस्ट फाइन, वुड यू व्हाट should business plan GPT emphasize or avoid when helping users? मैं उसको कहता हूँ create business plan, create go to market strategy and create brand persona। ठीक है, ये 3 चीज़ अभी रखते हैं हम सिंपल। तो ये 3 चीज़ों के साथ वो फिर जीपीटी को अपडेट करेगा इन सारे इंस्ट्रक्शंस के प्रॉम्प्ट बनाने के लिए। करेक्ट। एंड जीपीटी विल नाउ फोकस ऑन बिल्डिंग बिजनेस प्लान, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज एंड ब्रांड पर्सोना। हाउ वुड यू लाइक इट टू कम्युनिकेट, फॉर्मल एंड प्रोफेशनल, कैजुअल एंड फ्रेंडली, और समथिंग एल्स? आई थिंक कैजुअल एंड फ्रेंडली इज अ बेटर टोन। ओके। जैसे जैसे हम उसको इंस्ट्रक्शन देते जा रहे हैं, चैट जीपीटी को अपडेट करता चला जा रहा है। अगर हम जाके यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर बढ़ते चले जा रहे हैं। ये देखें इसके अंदर ये इंस्ट्रक्शंस बढ़ते चले जा रहे हैं। हम इसको और मॉडिफाई करना, वापस यहाँ जाते हैं। अब ये हमसे पूछता है कि ऑल सेट बिजनेस प्लान इज रेडी टू हेल्प यूजर्स। ठीक है, ट्राई इट आउट। अब ये कह रहा है कि इतना रेडी होगा, कुछ और तो चेंज नहीं करना है। तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। आप इसको और यहाँ से आप टेस्ट करते रहिए उसको। फिलहाल के लिए हम इसको क्रिएट करते हैं और ये 3 ऑप्शन यहाँ आते हैं, या तो ये चैट जीपीटी, ये जीपीटी सिर्फ आपको दिखे, या फिर आप किसी के साथ इसको शेयर भी करना चाहते हो, जैसे टीम के साथ, क्लाइंट के साथ, अदर मेंबर्स के साथ, तो आप वो भी कर सकते हो। या फिर आप इस जीपीटी को सेल आउट भी करना चाहते हो जीपीटी स्टोर के अंदर, वो भी पॉसिबिलिटी है। अभी हम इसको रखते हैं ओनली मी पर और सेव कर देते हैं।
ये हमारा जीपीटी रेडी हो गया, उसका ये लिंक है, लेट्स व्यू इट। अब ये हमारा बिजनेस प्लान जीपीटी तैयार है, इसको अब हम यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको कहते हैं क्रिएट मार्केटिंग प्लान फॉर एन रेंटल कंपनी इन दिल्ली। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस हमने पहले से ही दे रखे हैं, सारी जो गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस हैं, जीपीटी के पास पहले से ही हैं। सिर्फ हमारे इस प्रॉम्प्ट के बिहाफ पर ये ऐड करेगा हमारे पुराने इंस्ट्रक्शंस को जो जीपीटी को पहले दिए गए हैं, और पूरा हमारे लिए एक मार्केटिंग प्लान, ये एग्जीक्यूटिव समरी हमारे पास आ गई, टारगेट मार्केट आ गई, यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशन हमारे पास आ गया, मार्केटिंग गोल्स हमारे पास आ गए, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रैटेजी हमारे पास बनकर आ गई, वेबसाइट, एसईओ, सोशल मीडिया, पेड एड्स, ये सारी की सारी गो टू मार्केटिंग स्ट्रैटेजी या फिर प्लानिंग स्ट्रैटेजी। अब आप इसको कन्वर्सेशन को नेक्स्ट लेवल ले जा सकते हो, इनटू वन पेज विजुअल समरी या पेज टैग बनाना है, आप ऐसे जैसे वो पूछता रहेगा आप उसको इंस्ट्रक्शंस देते चले जाते हो। तो इस तरह से आप अपना जीपीटी तैयार कर सकते हो, बहुत हेल्पफुल है। एक बार आपको जीपीटी बनाना है, उसको बार-बार आप यूज़ कर सकते हो, आपका बहुत टाइम सेव हो जाता है। अब इस तरह की जीपीटीज़ आप अलग-अलग प्रोसेस के लिए बना सकते हो। आप डिजिटल मार्केटर्स हैं, आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं मेरे साथ, तो कस्टमर पर्सोना बनाना, ब्रांड पर्सोना बनाना, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाना, वेबसाइट का कंटेंट बनाना या फिर अबाउट अस पेज बनाना या फिर ब्लॉग्स बनाना, इन सब के जीपीटीज़ आपको बना के रख लेने चाहिए, क्योंकि वो जब आप उस पर काम करोगे, जब आप कुछ कंटेंट क्रिएट कर रहे होगे, तो आपको सारे इंस्ट्रक्शंस दोबारा से देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ओके, तो अब हम आ गए हैं चैट जीपीटी प्लस के उन पावर टूल्स के ऊपर जो सच में पावर को अनलॉक कर देते हैं। इसका ट्रायल आपको ज़रूर मिलता है चैट जीपीटी फ्री वर्जन के अंदर, आप ट्राई करके ज़रूर देखिए कितने पावरफुल हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर आपको एक्सटेंडेड इसका एक्सेस चाहिए तो फिर अपग्रेड करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो पहला टूल है जिसके बारे में हम बात करें, कोड इंटरप्रेटर AKA एडवांस डेटा एनालिसिस कैनवस, या अब उसको यहाँ टाइटल मिल गया है राइट और कोड। ये एक अलग विंडो का एक्सेस है, मैं इसको करके दिखाता हूँ। आप कोई भी एक्सेल शीट अपलोड करो जिसके अंदर बहुत सारा डेटा हो, उसमें नंबर्स हो, हैवी डॉक्यूमेंट हो, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट आप नॉर्मली खुद एनालाइज नहीं कर सकते। सो चैट जीपीटी विल नॉट जस्ट रीड इट बट यूज पाइथन। ठीक है, अब ये पाइथन को यूज करता है उस डेटा को क्लीन करने के लिए, एनालाइज करने के लिए, उसके अगर आपको कुछ ग्राफ्स बनाने हैं उसके लिए, इवन प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए मैथ्स की, क्योंकि हम पाइथन यूज कर रहे हैं तो मैथ्स प्रॉब्लम कैसे सॉल्व नहीं करेंगे। तो अगर आपको कुछ मैथ प्रॉब्लम भी सॉल्व करनी है तो भी आप अपना डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ आपको कुछ कोडिंग करनी है, कुछ एनालाइज करना है, बिजनेस रिपोर्ट बनानी है, फाइनेंशियल एनालिसिस करना है, स्टूडेंट असाइनमेंट बनाने हैं, कुछ डेटा क्लीन करना है, तो उसका एक सिंपल प्रॉम्प्ट ये होगा कि जैसे हियर्स माय सेल्स CSV, शो मी टॉप 3 प्रोडक्ट्स एंड मेक अ बार ग्राफ। तो मैं कोडर नहीं हूँ, लेकिन मैं वाइब कोडिंग कभी कभी करता हूँ और उस पर एक अलग से वीडियो भी प्लान कर रहा हूँ। होपफुली जल्दी एक वीडियो आएगा वाइब कोडिंग के ऊपर जो चैट जीपीटी के थ्रू ही होगा, जिसमें मैंने कभी कोडिंग नहीं करी है, तो मैं कुछ बनाकर दिखाऊंगा, उससे आपको थोड़ा सा सीखने को मिलेगा। तो दूसरा टूल है हमारा ब्राउज़र टूल, जिसमें आप रियल टाइम इंटरनेट सर्च कर सकते हैं। जैसा आप जानते हैं कि जो चैटजीपीटी या कोई भी एआई मॉडल्स हैं, ये ट्रेंड होते हैं, ये ट्रेंड हैं डेटा के ऊपर, और हर एआई टूल की कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि वो किस डेट तक ट्रेंड है। फॉर एग्जांपल आई थिंक चैटजीपीटी 4o जुलाई या सितंबर 2024 तक ट्रेंड है, तो उसके बाद का डेटा इसके पास नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी प्लस के अंदर ये फीचर आपको मिल जाती है कि आप रियल टाइम सर्च कर सकते हो इंटरनेट के थ्रू। तो अगर आप कुछ लेटेस्ट सर्च करना चाहते हो, तो अगर नॉर्मली अगर आप बोलोगे कि आज गोल्ड प्राइस क्या है, तो चैट जीपीटी आपको बता देगा कि सॉरी मैं ट्रेंड हूँ इस डेट तक के लिए, मेरे पास आज का डेटा नहीं है। लेकिन अगर आपको कुछ रियल टाइम सर्च करना है तो आपको यहाँ से आपको सर्च द वेब ऑप्शन जब आप सेलेक्ट करेंगे तो आपके प्रॉम्प्ट को चैट जीपीटी रियल टाइम सर्च करेगा वेब के ऊपर और आपको रिजल्ट दे देगा। फॉर एग्जांपल अगर आप गोल्ड का प्राइस जानना चाहते हो आज का, तो वो तो बिल्कुल लेटेस्ट हो गया ना, हर मिनट चेंज हो रहा है, हर घंटे चेंज हो रहा है। तो गोल्ड का प्राइस आज का क्या है वो आप अगर सर्च करोगे सर्च द वेब के थ्रू तो आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। सो चैट जीपीटी 4o विद ब्राउजर टूल ओपन द वेब, चेक्स द करंट रेट एंड गिव्स यू द रिस्पॉन्स। अभी वो किसी चीज के लिए भी हो सकता है, वो लाइव मार्केट ट्रेंड्स हो या फिर लेटेस्ट रिसर्च हो या फिर आपको कुछ साइटेशंस चाहिए हो या फिर कुछ सोर्सेज चाहिए हो, आपको कुछ समरीज चाहिए हो, तो उसके लिए आप एग्जाम्पल प्रॉम्प्ट में आपको बताता हूँ कि सर्च
द लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग ट्रेंड्स इन 2025। हम 2025 इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि चैट जीपीटी पिछले साल तक ट्रेंड है, तो हम इसलिए 2025 स्पेसिफिक डाल रहे हैं एंड समराइज इन 3 पॉइंट्स। ठीक है, तो अब इसने यहाँ वेब सर्च किया और हमको रिजल्ट्स दे दिए। ठीक है, फिर इमेज क्रिएट एन इमेज, ये सेम है जैसे हमने पहले ही इमेज जनरेशन के बारे में पहले पढ़ लिया है। देखिए, अब चैटजीपीटी इतना स्मार्ट है कि आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका प्रॉम्प्ट ही स्पेसिफाई कर देता है कि आपको इमेज जनरेट करनी है। तो फिर नेक्स्ट टूल है हमारा रन डीप रिसर्च। ये टूल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है उन लोगों के लिए जिनको ऑनलाइन रिसर्च करनी है, कुछ प्रोजेक्ट बनाना है, कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन उनको चाहिए, या फिर कोई भी रिसर्च करनी है, मार्केट रिसर्च करनी है, प्रोडक्ट रिसर्च करनी है, कुछ 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 ऑडियंस रिसर्च करनी है। उस केस के अंदर ये टूल बहुत इफेक्टिव होता है। इसमें चैट जीपीटी करेगा क्या, आपके प्रॉम्प्ट के हिसाब से, ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छा सा लंबा सा प्रॉम्प्ट इसमें देना है, उसके हिसाब से चैट जीपीटी वेब को सर्च करेगा, उससे रिलेटेड जहां जहां इंफॉर्मेशन होगी उसको वो फाइंड करेगा, उसको रिफ्रेश करेगा, शॉर्ट करेगा और आपको प्रेजेंट कर देगा। तो इसके अंदर फायदा ये भी होगा आपको कि वहां पर आपको साइटेशन भी मिलती है, आपको वहां के लिंक्स भी मिलेंगे जहां से चैट जीपीटी ने वो डेटा ग्रैब किया है, जहां से एक्सट्रैक्ट किया है। तो आप जाकर वो पेजेस भी चेकआउट कर सकते हैं फॉर डीप स्टडी। ये टूल फ्री प्लान और पेड प्लान दोनों में है, और जैसा कि आप समझ ही गए होंगे कि फ्री प्लान में लिमिटेड एक्सेस है और पेड प्लान में आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलता है। लेकिन एक और बड़ा डिफरेंस ये है कि फ्री प्लान में आप डीप रिसर्च कर सकते हैं, लेकिन चैट जीपीटी अपने हिसाब से रिसर्च करेगा वेब पर, और कोई आपको ऑप्शन नहीं मिलता है, और टोकन लिमिटेशन तो है ही। पेड वर्जन में भी आप चैट जीपीटी वेब पर रिसर्च करते हैं, ठीक है, वो ऑप्शन सेम है दोनों जगह। पेड वर्जन के अंदर वो भी फायदा है कि 1,28,000 टोकन्स मिलते हैं आपको एक कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर, तो आपकी जो रिसर्च है वो लॉन्ग होगी, डिटेल्ड होगी, बहुत फोकस भी होगी। फिर दूसरा चैट जीपीटी प्लस का दूसरा बेनिफिट ये है कि आप वेब सर्च के साथ साथ अपने डॉक्यूमेंट और ड्राइव्स में भी रिसर्च कर सकते हैं। तो अपने सोर्सेस को यहाँ से आप कनेक्ट कर दिए, ड्राइव्स कनेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ बॉक्स है, ड्रॉप बॉक्स है, गिटहब भी आप कनेक्ट कर सकते हो, गूगल ड्राइव, अपना कैलेंडर, जीमेल और हबस्पॉट, आपका लीनियर, आउटलुक, टीम्स, शेयर पॉइंट और आउटलुक ईमेल, ये सब भी, या फिर कोई भी आप अपने जो टूल्स हैं थर्ड पार्टी उनको यहाँ कनेक्ट कर दीजिए। अब आपकी ड्राइव्स में आप रिसर्च पेपर्स, बुक्स, थीसिस कुछ भी स्टोर करो और उसका एक्सेस दे दीजिए आप चैट जीपीटी को। तो आप सोचिए, आप कुछ भी अगर रिसर्च कर रहे हो तो उसमें वेब का तो सोर्स एक आ ही गया, और आपके खुद की भी जो रिसर्च फाइंडिंग्स हैं वो भी रेफरेंस आ गया। तो दोनों मिलाकर आप एक बहुत अच्छी रिसर्च कर सकते हैं। अब ये रिसर्च ही नहीं, अगर आपने फॉर एग्जांपल अपना गूगल कैलेंडर का एक्सेस दे दिया है तो चैट जीपीटी रीड कर सकता है आपके जो अपॉइंटमेंट्स हैं, उसके हिसाब से भी आप प्लानिंग कर सकते हो कि अगर आपके बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स हैं तो आप पूछ सकते हो चैट जीपीटी से कि मेरे मंडे को मेरे पास कितना टाइम है, किस टाइम है, या फिर वेंसडे को किस टाइम है। तो जो भी आप सोर्स कनेक्ट करेंगे चैट जीपीटी के साथ, उसके डेटा के बिहाफ पर भी आप रिसर्च कर सकते हैं, उसके बिहाफ पर भी आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा डिफरेंस है फ्री प्लान के अंदर और पेड प्लान के अंदर डीप रिसर्च के लिए चैट जीपीटी के टूल्स। अब बात करते हैं मेमोरी फीचर की। चैट जीपीटी का दिमाग जो आपको याद रखता है, आपकी जो कॉन्वर्सेशंस हैं उनको याद रखता है, और आपने अभी तक जो बातें करी हैं वो सब याद रखता है। आपको हर बार चैट जीपीटी से बोलना पड़ता है कि एक स्क्रिप्ट बना दे यूट्यूब के लिए, शॉर्ट होनी चाहिए, मूड ये होना चाहिए, टोन ये होनी चाहिए, उसका टेम्परेचर ये होना चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए। तो ये सारे इंस्ट्रक्शन आप बार बार देते रहते हो, आप भी थक गए हो, चैट जीपीटी भी थक गया है। बट नाउ विद मेमोरी, चैट जीपीटी याद रखता है आपके प्रेफरेंसेस, आपकी चैट हिस्ट्री, चैट जीपीटी प्लस में परमानेंटली और चैट जीपीटी फ्री वर्जन में टेम्परेरीली। फ्री वर्जन में मेमोरी अब अवेलेबल है, वो याद रखेगा आपके रीसेंट चैट हिस्ट्री को। इससे ये फायदा तो होगा कि अगर आप चैट विंडो चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स आपके टोकन एक्सपायर हो गए हैं तो आपको चैट विंडो चेंज करनी पड़ेगी, तो अब फायदा ये है कि आपकी रीसेंट हिस्ट्री जो होगी, आपके रीसेंट चैट्स जो होंगी चैट जीपीटी के साथ, वो याद रखेगा। पहले क्या होता था, नई कॉन्टेक्स्ट विंडो शुरू हो गई, नई चैट शुरू हो गई, तो पुरानी विंडो में हमने क्या बात करी वो फ्री वर्जन में कुछ भी समझ में नहीं आता था, पेड वर्जन में समझ में आता था, उसको याद रहता था। लेकिन अब कुछ लिमिटेड हिस्ट्री अब याद रखेगा फ्री वर्जन भी।
तो पिछले एग्जैक्टली कोई ऐसी फिगर नहीं है, लेकिन लिमिटेड एक्सेस है मेमोरी का। तो अगर हम आइडिया भी लगाएं, तो अगर आपकी पिछली 5 7 10 चैट भी अगर चैट जीपीटी याद रखता है तो आपके लिए काफ़ी है, क्योंकि आप अगर कॉन्टेक्स्ट विंडो चेंज भी कर रहे हैं तो आपकी जो मेमोरी है वो चैट जीपीटी के पास है। अगर आप कंटिन्यूटी में भी हैं, आपको फ़ायदा होगा अगर आप कॉन्टेक्स्ट विंडो चेंज करते हैं। तो आपके एक विंडो के अंदर टोकन एक्सपायर हो गए हैं, आपने वही कॉन्वर्सेशन दूसरे चैट विंडो में ले जाते हैं, फिर वहाँ से एक्सपायर हो जाते हैं, फिर तीसरे चैट विंडो में लेके जाते हैं। तो अगर आप 3 विंडो में आपने काम किया है तो चैट जीपीटी के पास उन तीनों की मेमोरी है। तो ये बहुत अच्छा और बहुत अच्छा फीचर है। लेटेस्ट है, जून में ही आया है अभी इसी मंथ में। अब रोल्ड आउट है सबके लिए, आई एम श्योर कि आपके अकाउंट में भी आ गया होगा नोटिफिकेशन। तो ये बहुत अच्छा हो गया फ्री यूजर्स के लिए। पेड वर्जन्स के लिए तो अनलिमिटेड है और एक्सटेंडेड मेमोरी है। यहाँ से आप जाकर आप ये लिंक है, आप यहाँ से जाकर सारे इसके बारे में पढ़ सकते हैं, मेमोरी के बारे में। अब सवाल ये है कि चैट जीपीटी याद क्या रख सकता है? एवरीथिंग। तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बहुत से लोग इससे ऐसे घबराए जाते हैं कि जैसे उनके पड़ोसी को घर के राज पता चल जाएंगे। देखिए, इसको आप ऐसे ट्रीट कीजिए कि ये आपका एक्सटेंडेड आर्म है, आपका एक्सटेंडेड माइंड है। तो आप अपने हिसाब से उसको ट्रेन कीजिए ना, अपने हिसाब से बताइए ना उसको। आप इसको बिजनेस के लिए यूज कर रहे हैं ना, आप अपने पर्सनल प्रोडक्टिविटी के लिए, ग्रोथ के लिए, इंप्रूवमेंट के लिए यूज कर रहे हैं ना, तो आप उसको अपने हिसाब से ट्रेन करिए। अपना अपना ब्रेन बनाइए चैट जीपीटी को। तो ये तो बहुत अच्छी फीचर हुई कि वो याद भी रख सकता है। तो पहले तो उसको मेमोरी प्रॉब्लम थी, अभी भी है वैसे टोकन्स के मामले में, लेकिन आपकी मेमोरी से वो आपके इंस्ट्रक्शंस, आपका मूड, आपकी टोन, आपके प्रोफेशन, आपके बारे में काफ़ी कुछ जान सकता है। और आप उसको ट्रेन करिए कि वो क्या याद रखे आने वाले टाइम में भी। तो आपका टाइम भी बचेगा, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपके रिजल्ट्स भी अच्छे होंगे, आपके रिस्पॉन्सेज अच्छे हो जाएंगे और आपको बहुत पर्सनलाइज्ड मैसेजेस मिलेंगे। ओके, ये बहुत अच्छी चीज़ है। तो घबराने की बात नहीं है, फिर भी ये आपके कंट्रोल में है। आप कुछ ज़रूरी बातों को मेमोराइज़ करवा सकते हो, जैसे आपको कुछ चाहते हो, कुछ वो याद रखे, कुछ याद ना रखे, तो जो आपको याद रखवाना है उस पे लिख दीजिए कि रिमेंबर, उसके बाद जो भी आपको प्रॉम्प्ट देना है वो आप लिख सकते हैं। जैसे रिमेंबर, आई प्रेफर शॉर्ट रिप्लाइज, कैजुअल टोन एंड मोस्टली आस्क फॉर कंटेंट राइटिंग। ये प्रॉम्प्ट हमने लिख के एंटर मार दिया, अब उसको याद रखेगा। नेक्स्ट टाइम जब आप कहेंगे मेक अ कैप्शन और आप लिखेंगे, तो चैट जीपीटी को याद रहेगा कि आपको शॉर्ट रिप्लाइज चाहिए, कैजुअल टोन चाहिए। ठीक है? अब अब आप इसको थोड़ा-सा अगर प्राइवेसी कंसर्न समझ रहे हैं, तो इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, ये आपके कंट्रोल में है। तो आपकी मेमोरी मैनेज करने के लिए आप यहाँ सेटिंग्स में जाते हैं, फिर पर्सनलाइज़ेशन में मेमोरी के अंदर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो क्या याद रखता है। यू कैन एडिट और डिलीट ऑल द डिटेल्स एनी टाइम। मैं जानता हूँ फिर भी थोड़े से कंसर्न्स होते हैं मेमोरी के अंदर, हमें हम थोड़े से ओवर थिंक करते हैं कुछ चीज़ों के लिए। तो यहाँ आपका कंसर्न हो सकता है कि विल इट रिमेंबर एवरीथिंग, लेकिन रियलिटी है येस, बट ओनली इफ यू अलाउ एंड यू कैन डिलीट एवरीथिंग। अगर आप चाहते हो कि वो सब याद रखे तो वो याद रखेगा, अगर आप नहीं चाहते हो कुछ भी याद रखे तो नहीं रखेगा, आप उसको टर्न ऑफ कर सकते हैं। एंड दूसरा कंसर्न आपका हो सकता है, कैन आई डिलीट द स्टफ? कोर्स रियलिटी इज यस, एनी टाइम आप कभी भी अपनी चैट हिस्ट्री, अपनी मेमोरी को डिलीट कर अपनी नहीं, चैट जीपीटी की मेमोरी को डिलीट कर सकते हैं। फिर तीसरा कंसर्न हो सकता है, इज माई डेटा सेफ? फिर उसकी रियलिटी है कि ओपन एआई डजंट यूज मेमोरी चैट्स टू ट्रेन बाय डिफॉल्ट। अब इसका भी आपको ऑप्शन मिलता है। अब यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ, हम जाते हैं चैट जीपीटी पर, हम जाते हैं फिर सेटिंग्स के अंदर, सेटिंग्स में डेटा कंट्रोल के अंदर अब यहाँ आपको ऑप्शन मिलता है इम्प्रूव द मॉडल फॉर एवरीवन। आप यहाँ से इसको टर्न ऑफ कर दीजिए। फिर आपकी चैट्स के, आपके प्रॉम्प्ट से, आपकी हिस्ट्री से एआई मॉडल ट्रेन नहीं होंगे। ठीक है, ये आप स्पेसिफाई कर सकते हैं। मैं इसको ऑन रखता हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये मॉडल्स अच्छे से अच्छे होते चले जाएं। ठीक है, तो ये कुछ कंसर्न्स हैं जो आई होप के और भी कंसर्न्स होंगे, लेकिन मैं पर्सनली ज़्यादा परेशान नहीं होता इन चीज़ों से। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों को कुछ ऑन एंड ऑफ करना है तो ऑफ कोर्स ये सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में हैं। कैसा लग रहा है? मज़ा आ रहा है? चैट जीपीटी प्लस पे काम करने में, सीखने में, समझने में थोड़ा तो मज़ा आ रहा हो। मुझे तो बहुत मज़ा आता है और एक बार आप ट्राई करेंगे तो आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा। और अब एक छोटा सा लेकिन यूजफुल फीचर जिसको लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, चैट जीपीटी प्लस यूजर्स के लिए मिलता है आपको टास्क। मतलब कि आप कोई भी टास्क असाइन कर सकते हैं चैट जीपीटी को, कोई भी रिमाइंडर्स, कोई भी ऑटोमेशन सेट करने के लिए इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। तो इसका
पहले एक सेपरेट सेक्शन होता था, लेकिन अब रिसेंट अपडेट के अंदर चैट जीपीटी ने उसको एम्बेड कर दिया है आपके चैट्स के अंदर ही। तो आपको सिंपली अपने चैट के अंदर ही इंस्ट्रक्शन देना है और आपको ऑटोमेटिकली उसका टास्क, उसका रिमाइंडर, उसका ऑटोमेशन आप सेट कर सकते हो। तो इसके कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ इंस्ट्रक्शन दिए, रिकरिंग टास्क भी आप असाइन कर सकते हैं, जैसे डेली, वीकली, मंथली। जैसे मैं कहता हूँ इसको डेली आप स्टैंड अप एवरी मॉर्निंग एट 10 AM, रिमाइंड मी टू सेंड टीम अपडेट्स, और कुछ भी हो सकता है। ये मैंने भेजा, ये उसमें फॉरन रिकरिंग टास्क क्रिएटेड, सेंड द टीम अपडेट एवरी मॉर्निंग एट 10। ठीक है, फिर आप कहते हो कुछ, आपने कुछ रिकरिंग के अंदर बिल पेमेंट रिमाइंडर के आपने लगाया कि बिल पे रिमाइंडर ऑन द फर्स्ट एवरी मंथ एट 10 AM, रिमाइंड मी टू पे माई रेंट। मंथली रिमाइंडर सेट हो गया। पे रेंट आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा एवरी फर्स्ट ऑफ द मंथ। आप कुछ स्केड्यूल रिसर्चेस या अपडेट्स आप चाहते हो एवरी मॉर्निंग, तो हम यहाँ प्रॉम्प्ट देते हैं, एवरी मॉर्निंग एट 7 AM फेच मी द लेटेस्ट बिटकॉइन प्राइस एंड लेट मी नो वंस if it crosses 60K, or I don't know, I think it has already crossed 60K। तो ये हम टास्क क्रिएट कर देते हैं, डेली ऑटोमेटेड चेक स्केड्यूल। तो बिटकॉइन प्राइस अलर्ट आपको एवरी मॉर्निंग 7 AM फेच करके आपको नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। फिर हम कहते हैं कुछ स्केड्यूल्ड या फिर रिपीटेड टास्क के ऊपर हमने कहा, वीकली ऑन मंडे सर्च फॉर न्यू ब्लॉग पोस्ट ऑन इक्विपमेंट रेंटल बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड नोटिफाई मी। ये एक खाली एग्जांपल है एक आइडिया के लिए। तो वो टास्क क्रिएट हो गया, सर्च फॉर न्यू ब्लॉग पोस्ट ऑन इक्विपमेंट रेंटल बेस्ट प्रैक्टिसेस एवरी मंडे। आप सब कुछ भी आप सेट कर सकते हो, कुछ भी कीवर्ड डाल सकते हो, और आप अपनी इंडस्ट्री के लिए, कॉम्पिटिटर्स के लिए आप कुछ भी टास्क असाइन कर सकते हो चैट जीपीटी को, वो आपको रिजल्ट लेके देगा। फिर कुछ कंडीशनल अलर्ट्स हो सकते हैं, जैसे कि ये है प्राइस वॉच, चेक द प्राइस ऑफ AMD स्टॉक एवरी आवर एंड अलर्ट मी इफ इट ड्रॉप्स टू बिलो $100। अब ये अपने हिसाब से आप किसी भी स्टॉक के बारे में, मैं इसीलिए यहाँ पर मैंने कोई इंडियन एग्जाम्पल नहीं लिया है, करेंसी भी इंडिया नहीं ली इसीलिए, ताकि वो कुछ लोग गलत ना समझ लें। तो प्राइस वॉच के लिए आप स्टॉक के लिए आप चेक लगा सकते हैं कि कोई भी स्टॉक को आप मॉनिटर कर रहे हैं, तो आप अलर्ट लगा दीजिए कि हर घंटे पे उसको चेक करें, और जैसे ही प्राइस ड्रॉप हो इस अमाउंट से नीचे आपको अलर्ट कर दें। हमने ये प्रॉम्प्ट दिया और ये आवरली प्राइस वॉच एक्टिव हो गया, AMD स्टॉक अलर्ट हो गया। हर घंटे पे अब चैट जीपीटी प्राइस चेक करेगा, अगर प्राइस ड्रॉप हो गया $100 से नीचे तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा। फिर एक और कंडीशनल अलर्ट ये लग सकता है कि हम वेदर अलर्ट लगा सकते हैं, ईच डे एट 7 AM if the rain is forecasted in Mumbai today, let me know so I can reschedule outdoor work। अब ये हमने टास्क क्रिएट कर दिया, तो वो टास्क ऐड हो गया, रेन फोरकास्ट फॉर मुंबई, आउटडोर वर्क चेक every day at 6 AM if the rain is forecasted in Mumbai, I'll notify you so you can plan accordingly। ठीक है, अब फिर हम कुछ डेली या वीकली कुछ समरीज भी बना सकते हैं कुछ अपने टास्क की। आपको इसलिए आइडिया दे रहा हूँ डिफरेंट सिनेरियोज के अंदर, ताकि आपको आइडिया हो जाएगा कि कितना पावरफुल टूल है, कितना अच्छा टूल है, जिसको आप एक बार सेट करेंगे आपको बार बार आपको उसी तरह की आपको नोटिफिकेशंस, आपको अपडेट्स आते रहेंगे। अभी जैसे एक अलर्ट है, डेली वीकली समरीज आपको चाहिए, गिव मी अ डेली डाइजेस्ट ऑफ टॉप टेक हेडलाइंस एट 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 8 AM। तो ये रोज सुबह 8 बजे आपको गैदर करके टॉप जो हेडलाइंस होंगी टेक रिलेटेड या कोई भी रिलेटेड, आप कुछ भी नोटिफिकेशन दे सकते हैं, मैं आपको सिर्फ आइडिया दे रहा हूँ। तो कुछ इस तरह के वो एग्जांपल दे रहा है कि इस तरह के कुछ नोटिफिकेशंस आएंगे आपको एवरी मॉर्निंग। ये टास्क क्रिएट हो गया आपको लिंक के साथ, आप लिंक के क्लिक करके वो आर्टिकल पढ़ सकते हैं, वो न्यूज़ पढ़ सकते हैं। तो इस तरह के नोटिफिकेशंस आपको डेली आएंगे। फिर एक और एग्जांपल लेते हैं समरीज का। आप कहते हैं एवरी फ्राइडे एट 5 PM सेंड मी द समरी ऑफ दिस वीक्स व्हाट्सएप लीड्स। ठीक है, अब ये आपको असाइन करना पड़ेगा, इसका डेटा असाइन करना पड़ेगा आपको, क्योंकि अगर आपने अपना जो 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 सोर्स है, जो अपनी ड्राइव से अगर कनेक्ट कर ही नहीं है, तो वहाँ से वो डेटा एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो इस तरह का भी आप टास्क बना सकते हैं। फिर ये फ्लेक्सिबल स्केड्यूलिंग है, आप एक बार लिखिए या फिर बार-बार के लिए करिए। आप एग्ज़ैक्टली टाइम दे सकते हैं, डेट दे सकते हैं, फ्यूचर डेट दे सकते हैं, कॉम्प्लेक्स पैटर्न बना सकते हैं। तो वो हर तरह के टास्क, आप कॉम्प्लिकेटेड टास्क भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर आप इनको मैनेज कर सकते हैं अपने टास्क में जाकर, और इनको रीस्केड्यूल भी कर सकते हैं। तो ये एक साइलेंट प्रोडक्टिविटी बूस्ट है
कोई फ्लैशी यूआई नहीं, बस एक मैसिव कन्वीनियंस आपके लिए। और हाँ, ये सिर्फ चैट जीपीटी प्लस में है, फ्री में ये फीचर अवेलेबल नहीं है। और अगर आपको देखना है कि आपके कौन कौन से टास्क स्केड्यूल्स हैं, तो आप यहाँ चैट में लिख सकते हैं शो मी माई स्केड्यूल्ड टास्क। तो आपके जितने स्केड्यूल्ड टास्क हैं वो यहाँ पर आपको एक स्नैपशॉट में सब दिखा देगा। इसमें कुछ आपको चेंज करना है, कुछ रीस्केड्यूल करना है, कुछ कैंसिल करना है, कुछ स्टॉप करना है, आप यहीं पे कमांड देकर उसको बंद भी कर सकते हैं। एक क्विक ओवरव्यू ले लेते हैं चैट जीपीटी के सौरा टूल का। इसका यूआरएल है sora.chatgpt.com/explore। बहुत सिंपल सा लेआउट है, बस अब लेआउट डिस्कस करते हैं। लेफ्ट साइड में आपके कुछ मेन्यूज हैं और यहाँ पर आपका कमांड बॉक्स है, चैट बॉक्स है। तो सबसे पहले एक्सप्लोर है। एक्सप्लोर के अंदर आपको सारी वो इमेजेस और वीडियोस दिख जाती हैं जो रियल टाइम बन रही हैं। मैं इसको, ये अभी का है, मैं इसको दोबारा रिफ्रेश करता हूँ तो हमको रिसेंट जो क्रिएशंस हैं फ्रॉम यूजर्स ग्लोबली वो हमको यहाँ दिखती चली जाती हैं। ठीक है, यहाँ से आप देखकर इंस्पिरेशन ले सकते हैं कि करंटली क्या क्रिएट किया जा रहा है, इस वक्त क्या क्रिएट किया जा रहा है ग्लोबली। यहाँ से आपको कुछ वायरल आइडियाज, कुछ इंस्पिरेशन मिल सकती हैं। सेकेंड ऑप्शन के अंदर आपको इमेजेस मिलती हैं जो यूजर्स ने क्रिएट करी हैं, यहाँ से भी आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। ये सब इमेजेस हैं। अब इंस्पिरेशन लेने के बाद आप उसका क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल ये इमेज है हमारे पास, हम इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको नीचे प्रॉम्प्ट दिख जाता है कि क्या प्रॉम्प्ट दिया गया है इस इमेज को बनाने के लिए। हम इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ हमें पूरा प्रॉम्प्ट दिख जाता है। हम इसको यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और अपने प्रॉम्प्ट के लिए यूज कर सकते हैं, या फिर सीधा हम यहाँ से एडिट प्रॉम्प्ट करके भी इसमें कुछ चेंजेस करके अपनी इमेज जनरेट कर सकते हैं, या फिर इसी इमेज को रीमिक्स कर सकते हैं। ऑलराइट, दूसरा ऑप्शन ये भी है कि इस इमेज से ही, इस प्रॉम्प्ट के थ्रू ही हमें वीडियो बनाना है, तो यहाँ का प्रॉम्प्ट कॉपी हो जाएगा वीडियो क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो ये 4 तरीके हैं। पहला, आप यहाँ से ये प्रॉम्प्ट कॉपी कर लीजिए, एडिट कर लीजिए, रिमिक्स या फिर क्रिएट वीडियो। फिर यहाँ नेक्स्ट सेक्शन के अंदर आपको वीडियोस की इंस्पिरेशन मिल जाती हैं, जो वीडियोस क्रिएट करी जा रही हैं इस वक्त, वो आप देख सकते हैं। मैं तो यहाँ मीम्स के लिए और थोड़ा सा लाफ्टर के लिए आता हूँ, तो यहाँ पे मुझे बहुत क्यूट सी, बहुत मज़ेदार कुछ इमेजेस मिल जाती हैं। ये से देखिए, तो इस तरह की बहुत आप इंस्पिरेशन ले सकते हैं। और सेम वे, अगर आपको इसमें कोई वीडियो अच्छी लगती है और आप उस जैसी वो वीडियो बनाना चाहते हैं, तो आप उस पर क्लिक करिए और सेम वे यहाँ पर इसका एडिट प्रॉम्प्ट करिए या फिर उसका प्रॉम्प्ट कॉपी कर लीजिए। फिर आते हैं आपके टॉप वीडियोस जो अभी चल रही हैं आज के टाइम पर। पिछले कुछ दिनों से जो वायरल चल रही हैं वीडियोस, जिनको लोग ज़्यादा रीमिक्स कर रहे हैं, ज़्यादा लाइक कर रहे हैं। इसमें देखिए 1.3K हैं इसके लाइक्स, इसके 869 लाइक्स हैं, इसके 751 लाइक्स हैं। ये वीडियो आजकल बहुत चल रहा है। तो इस तरह के वीडियोस यहाँ पर टॉप जो वीडियोस होंगे, टॉप परफॉर्मिंग वीडियोस, टॉप लाइक वीडियोस, ये वीडियो आजकल बहुत वायरल है। इस तरह का वीडियो लोग अपने अपने एनिमल चेंज करके इसको बना रहे हैं। ठीक है, ओके। तो यहाँ मैट्रिक्स भी सेंट हो गए। फिर आता है हमारे लाइक्स, जो वीडियोस आपने लाइक कर रखे हैं वो यहाँ पर शो होंगे। कि कोई वीडियो आपको पसंद आता है या फिर कोई इमेज आपको पसंद आती है, आप ब्राउज कर रहे हो, अब कुछ समझ में आता है, अच्छा लगता है, आप यहाँ से उसको लाइक कर दीजिए। जो आप लाइक कर देंगे उसको, तो वो भी आपके लाइक सेक्शन में नजर आएगी। ओके, फिर माय मीडिया, इसके अंदर जो जो आपने क्रिएट किया है, मीडिया क्रिएट करे हैं, वो यहाँ पर दिख जाएंगे इस सेक्शन के अंदर। और फेवरेट्स में जो आपने फेवरेट कर रखे हैं वो यहाँ पर आपको दिख जाएंगे। अपलोड सेक्शन के अंदर कभी आप इमेज अपलोड करें, कभी वीडियो अपलोड करेंगे न्यू वीडियोस या फिर इमेज जनरेट करने के लिए, तो जो भी आपके अपलोडेड इमेजेस और वीडियोस हैं वो यहाँ पर शो होंगी। तो ऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर आपको आपकी वीडियोस नज़र आ जाती हैं। फिर ट्रैश के अंदर जो जो भी आपने डिलीट करा है वो आप डिलीट कर सकते हैं, या फिर एक नया फोल्डर भी आप क्रिएट कर सकते हो जिसके अंदर आप फाइल अपलोड कर सकते हो अपनी। ओके, ऑर्गेनाइज्ड रहने के लिए, क्योंकि आप डिजिटल मार्केटर हैं,
तो यहाँ पे डिफरेंट क्लाइंट्स के लिए अगर आप कंटेंट बनाना चाहते हैं तो डिफरेंट क्लाइंट के आप फोल्डर्स बना सकते हैं और उन क्लाइंट्स के लोगोस, उन क्लाइंट के कुछ इमेजेस, कुछ प्रोडक्ट वीडियोस यहाँ पर सेव कर सकते हैं क्विक रेफरेंस के लिए। फिर चैट विंडो के अंदर यहाँ पर आप डिस्क्राइब कर अपना प्रॉम्प्ट दे सकते हैं। यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे या तो इमेज होगी या वीडियो होगा। पहले हम वीडियो का समझ लेते हैं। वीडियो के अंदर कुछ ऑप्शन है, या तो आप अपना कुछ फाइल अपलोड करिए सेम वे, या तो आपकी लाइब्रेरी से आपने कुछ अपलोड कर रखा वहाँ से चूज कर लीजिए, या फिर अपलोड कर लीजिए फ्रॉम योर डिवाइस। कोई इमेज, कोई वीडियो अपलोड करिए रेफरेंस के लिए, उसके बाद फिर डिस्क्राइब करिए अपना वीडियो। तो उसके आपने जो फाइल अपलोड करी है उसके रेफरेंस के साथ आपके प्रॉम्प्ट को मैच करके वीडियो या इमेज बन जाएगी। फिर यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, 16:9 करना है, 1:1 करना है, या फिर 9:16 करना है। वो एस्पेक्ट रेशियो आप अपने चॉइस के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये 5 ही ऑप्शन है यहाँ पर। फिर क्या रेजोल्यूशन रहेगा आपके वीडियो का, 480 होगा, 720 या फिर 1080। अब 480 फास्टेस्ट है, 720 4 टाइम्स स्लोअर है, और 1080 तो प्लस वर्जन में है ही नहीं, ये प्रो वर्जन में ही अवेलेबल है 1080 का। फिर टाइम ड्यूरेशन हमारी क्या रहेगी, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड या 20 सेकेंड। 10 सेकेंड तक अलाउड है प्लस वर्जन के अंदर, और अगर 15 और 20 सेकेंड की आपको वीडियोस बनानी है तो प्रो के लिए आपको अपग्रेड करना पड़ेगा। फिर कितने वर्जन आपको बनाने हैं उस मीडिया के, एक वीडियो बनाना है रेफरेंस का, 2 बनाने हैं, 4 वेरिएशंस बनाने हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप कर सकते हैं कुछ प्रीसेट्स सिलेक्ट यहाँ से। फिर आर्काइवल करना है आपको, फिल्म नॉयर करना है, कोई भी ऐसा आप प्रीसेट सिलेक्ट कर सकते हैं। एक और अमेजिंग बात यह है कि अगर मैं यहाँ मैनेज पर क्लिक करूँ तो ये प्रीसेट्स का विंडो खुल जाता है। यहाँ पर सारे प्रीसेट्स के बारे में है। फिल्म नॉयर जैसे डार्क, वो मिस्ट्री वाली जो मूवीज़ होती हैं, डिटेक्टिव वाली मूवीज़ होती हैं, ये उनके लिए है। कार्डबोर्ड टाइप आपको करनी है, विम्सिकल जो ग्राफिकल वीडियोस होती हैं उस तरह की कुछ बनानी है। बलून वर्ल्ड या ओपन एआई का सुपर बोल, या फिर कार्टूनिफाई या पिक्सल आर्ट टाइप की वीडियो बनानी है। एक और अच्छी बात यह है कि अगर मैं यहाँ से इसको प्लस आइकन करता हूँ तो मैं अपना प्रीसेट क्रिएट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पर उसका नाम दिया और यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया मुझे किस तरह का प्रीसेट मिलना चाहिए, वो वीडियो किस तरह का होगा। अब वो ये प्रीसेट भी हम चैट जीपीटी से बोल सकते हैं क्रिएट करने के लिए, अपने प्रॉम्प्ट देकर समझाकर, या फिर कुछ मीडिया फाइल्स भी अपलोड कर सकते हैं यहाँ से, उसके रेफरेंस से भी हमारा प्रीसेट बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमें कुछ कार्टूनिश बनाना है, हमें कुछ स्पेशल बनाना है, हमें पिक्सर, तो यहाँ पर पिक्सल तो है ही यहाँ पर पहले से, ये तो पिक्सल है, पिक्सार जैसे कुछ एनिमेशन बनाने हैं आपको, या फिर कोई भी स्टाइल आप चाहते हो बनाना। आपको रेट्रो मूवी बनानी है, 30s 1930s एंड 40s में जो ऐसी मूवीज बनती थी, ब्लैक एंड वाइट, थोड़ा सा उसके ऊपर ग्रेन्स वाली, उस टाइप का कुछ वीडियो बनानी है, आप कुछ भी डिस्क्राइब यहाँ कर सकते हो। कैमरा, लाइटिंग, फिल्म स्टॉक, कलर्स, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस यहाँ देनी है वो आप दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल देखें तो थीम क्या है आपकी, कलर क्या रहेंगे, कैमरा एंगल क्या है, सेटिंग्स क्या है, इफेक्ट्स क्या है, ये सारे आप अपने प्रीसेट के अंदर डिस्क्राइब करके प्रीसेट सेव कर सकते हैं। और नेक्स्ट टाइम जब आप कोई भी वीडियो या इमेज क्रिएट करेंगे उस प्रीसेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए और आपका इमेज और आपका वीडियो आपके प्रीसेट के हिसाब से बनेगा। फिर स्टोरी बोर्ड का बहुत अच्छा ऑप्शन है। स्टोरी बोर्ड सीरीज है कि आप एक ही, जैसे 5 सेकंड के अंदर या 10 सेकंड के अंदर आप चाहते हो कि कैसे आपकी जो स्टोरी है ट्रांसफॉर्म हो, तो यहाँ आप उसको भी डिफाइन कर सकते हैं। पहले तो यहाँ पर कोई भी ऐड, एन इमेज या वीडियो, या फिर नहीं, वो भी नहीं है तो आप सीधा इंस्ट्रक्शन लिख दीजिए, डिस्क्राइब कर दीजिए इस सीन के अंदर क्या होगा, फिर नेक्स्ट सीन आपने ऐड किया उसके अंदर क्या होगा, फिर जो भी आपने टाइम ड्यूरेशन सेलेक्ट की है तो उसके हिसाब से अगर आप चाहते हो कि 3 सेकंड बाद ये हो तो आप यहाँ पर एक और कार्ड ऐड कर दीजिए, फिर 5 सेकंड के बाद ये हो तो आप कार्ड यहाँ ऐड कर दीजिए, फिर 8 सेकंड के बाद एक और कार्ड हो तो आप यहाँ ऐड कर दीजिए। और हर कार्ड के ऊपर आप अपने सीन को डिफाइन कर सकते हैं, कोई इमेज ऐड करके या फिर टाइप करके ही। ये स्टोरी बोर्ड बहुत काम आता है। अगर आपके पास पहले से कोई स्टोरी बोर्ड है तो उसकी इमेज यहाँ पर ऐड करते चले जाइए
और उसको उसकी एक कंबाइन वीडियो बन जाएगी। ठीक है, बाकी नीचे के सारे ऑप्शन ऐसे ही हैं जैसे हमारे पहले से थे जो नॉर्मल वीडियो क्रिएट करने में। यहाँ पर बस ये फ़ायदा है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपका सीन कहाँ पर चेंज हो सकता है। 10 सेकंड की वीडियो के अंदर भी आप चाहते हो कि 5 सीन आ जाएं तो वो भी यहाँ पॉसिबिलिटी है। वापस चलते हैं, वापस आ जाते हैं एक्सप्लोर के ऊपर। यहाँ फिल्टर ऑप्शन है, आप फिल्टर करना चाहते हो इमेजेस से, वीडियोस से, वो यहाँ से आप कर सकते हैं। और आप अगर फॉर एग्जांपल अब अपने फेवरेट्स में भी हैं तो वहाँ पर भी आप इसको फिल्टर आउट कर सकते हैं प्रॉम्प्ट्स के थ्रू। आपके स्टोरी बोर्ड, रीमिक्सेस, ब्लेंड, तो ये सारे अगर आपने बना रखे हैं और आपके पास बहुत सारी फाइल्स हैं तो आप इसको फिल्टर आउट भी कर सकते हैं उस कैटेगरी के हिसाब से। आपने लूप्स बना रखे हैं या फिर स्टोरी बोर्ड बना सकते हैं, उसी हिसाब से फिल्टर आउट हो जाएगा। सो ये है थोड़ा सा ब्रीफ लेआउट सौरा का। इसके ये अपने आप में एक पावर हाउस है, तो इसके बारे में एक डिटेल वीडियो ज़रूर आएगा होपफुली अगले 2 वीक के अंदर सौरा के ऊपर, तो उसको ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। मेरा यहाँ पर आइडिया था कि थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देने का कि सौरा कितना पावरफुल है और इसकी डीप अंडरस्टैंडिंग और स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास प्लस अकाउंट है तो बेस्ट है ना, फिर आप के इमेजेस और वीडियोस भी जनरेट कर सको। ओके, तो ये था सौरा के बारे में। तो फार सब कुछ अमेजिंग लगा ना, सब कुछ अच्छे बहुत अच्छी फीचर्स, चैट जीपीटी की अमेजिंग टूल्स, सब कुछ अच्छा। लेकिन जोर रुको जरा, सबर करो। चैट जीपीटी प्लस परफेक्ट नहीं है, इनफैक्ट कोई भी टूल परफेक्ट नहीं होता। जब इंसान, हम ह्यूमंस परफेक्ट नहीं है तो हमारे बनाए हुए टूल्स कैसे परफेक्ट होते हैं। ये भी क्रैश होता है, ये भी डाउन टाइम होता है, इसमें भी एरर्स आएंगे। सो इट कैन गिव यू सम हार्ड टाइम समटाइम्स। समझते हैं व्हेन नॉट टू यूज चैट जीपीटी और चैट जीपीटी प्लस। स्मार्ट यूजर बनना है, सिर्फ फैन नहीं बनना। तो उसमें सबसे पहली लिमिटेशन है हेलुसिनेशन। कभी कभी चैट जीपीटी कॉन्फिडेंट होकर भी गलत जवाब दे देता है, बहुत अनलाइकली है, लेकिन ये अक्सर जब होता है जब आपके टोकन्स एग्जॉस्ट हो जाते हैं उस कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर। अदरवाइज आपको मोस्टली अच्छे रिस्पॉन्स ही मिलेंगे, लेकिन फिर भी कभी कभी कुछ एरर्स हैं, अगर कुछ बग आ गया है तो आपको वहाँ पर कुछ फेक रिस्पॉन्सेज मिल सकते हैं। लेकिन मोस्टली ये जब होगा जब आपने उस कॉन्टेक्स्ट विंडो के टोकन एग्जॉस्ट कर दिए हैं, तब आपको हेलुसिनेशन का सामना करना पड़ेगा। अगर आप कुछ स्टैट्स में काम कर रहे हैं, कुछ फिगर्स में काम कर रहे हैं, तो ऑलवेज फैक्ट चेक करिए, स्पेशली डेट्स के साथ, स्टैट्स के साथ, लीगल इन्फो के साथ, कुछ क्रूशियल इन्फॉर्मेशन के साथ उसको क्रॉस चेक ज़रूर करिएगा। एज एस कभी भी यूज़ मत करिएगा। और ये वार्निंग आपको यहाँ चैट जीपीटी पर भी मिल जाती है। प्रॉम्प्ट के नीचे ही लिखा है चैट जीपीटी ने, चैट जीपीटी कैन मेक मिस्टेक्स, चेक इम्पॉर्टेंट इन्फो। ओके, तो चैट जीपीटी मिस्टेक्स करता है और करता रहेगा। ऐसा कुछ नहीं है कि ये कभी भी परफेक्ट हो सकता है, कभी भी परफेक्ट नहीं होगा। ब्राउज़र टूल को यूज़ करिए रियल टाइम इंफॉर्मेशन के लिए, रियल टाइम डेटा के लिए। दूसरी लिमिटेशन है लिमिटेड मेमोरी कॉन्टेक्स्ट। मेमोरी के साथ भी चैट जीपीटी एक बारी में सब कुछ याद नहीं रख सकता ना। मेमोरी तो है, लेकिन फिर भी कॉन्टेक्स्ट विंडो तो है। और फ्री वर्जन के अंदर 4000 समथिंग की और पेड वर्जन के अंदर 1,28,000 टोकन्स की। ये वर्ड्स नहीं है, टोकन्स हैं। तो इन टोकन की लिमिटेशन तो हमेशा रहेगी। उसके बाद फिर सॉरी, वो आपको रिपीट करना ही पड़ेगी सारी चीज़ें, क्योंकि एक कॉन्टेक्स्ट विंडो के अंदर आप हमेशा बात करते नहीं चले जा सकते। वो कॉन्टेक्स्ट विंडो एक्सपायर होंगे, हेलुसिनेशन स्टार्ट हो जाएगा, फेक रिस्पॉन्सेज आने शुरू हो जाएंगे। सोल्यूशन यही है, लॉन्ग कॉन्वर्सेशंस को शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाए, उससे आपको बहुत अच्छे रिस्पॉन्सेज मिलेंगे। थर्ड लिमिटेशन है मैथ एंड लॉजिकल एरर्स। कभी कभी 3+3 5 भी हो जाता है, हमने देखा है। लेकिन वो अब जैसे जैसे ये डेटा से ज़्यादा ट्रेन होते चले जा रहे हैं, ये छोटे छोटे एरर्स नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैथ और जहाँ लॉजिक्स की बात आती है वहाँ पर कभी कभी गलती हो जाती है। फोर्थ लिमिटेशन है, इट डजंट रिप्लेस एक्सपर्ट्स। ये कोई एक्सपर्ट्स को रिप्लेस कभी भी नहीं कर सकता। डॉक्टर्स को, लॉयर्स को, जजेस को, ये एक्सपर्ट्स हैं, इनको रिप्लेस करना नामुमकिन है। चैट जीपीटी इनको सपोर्ट तो ज़रूर कर सकता है, लेकिन कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। लॉयर्स को, आप डॉक्टर्स को, फाइनेंशियल एडवाइजर्स को। तो जहाँ एडवाइजेस की बात आ गई, जहाँ पे जजमेंट की बात आ गई, जहाँ पे डिसीजन की बात आ गई है, हाँ, ये कोई भी एलएलएम या फिर कोई भी एआई मॉडल सिर्फ आपको सपोर्ट कर सकता है, लेकिन डिसीजन अल्टीमेटली ह्यूमंस को ही लेना पड़ता है। तो नेवर ब्लाइंडली फॉलो इट्स एडवाइस,
ऑलवेज कंसल्ट अ ह्यूमन व्हेन इट मैटर्स। ठीक है, थोड़ी बहुत एडवाइस के लिए ठीक है, लेकिन एक्सपर्ट एडवाइस के लिए आपको किसी ह्यूमन के पास ही जाना पड़ेगा। आफ्टर ऑल ये एक टूल ही तो है और कोई टूल परफेक्ट नहीं होता। ये टूल्स बनाए जाते हैं सिर्फ हम हमारे जो काम है उनको आसान करने के लिए। आपको इस टूल को अच्छे से यूज़ करना आता है तो आप मास्टर। आपको चैट जीपीटी को यूज़ करने के लिए उसको एज अ टूल मास्टर करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा अच्छे से, और उसको अपने बिजनेस, अपने आप के लिए बेस्ट एडवांटेज के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं वो आपको सीखना पड़ेगा। आई एम श्योर कि आपने अगर मेरा ये वाला वीडियो देखा है चैट जीपीटी का, जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और चैट जीपीटी मास्टर क्लास है, वो अगर आपने देखा है तो आपको काफ़ी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गए होंगे, और इसके साथ-साथ ये चैट जीपीटी प्लस का वीडियो से भी आपके काफ़ी कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। अब आप एक अच्छी पोज़ीशन में हैं ये जज करने के लिए कि आपको अपग्रेड करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसका शॉर्ट आंसर ये है कि अगर आप सिर्फ़ कैजुअल वर्क करते हो, बहुत बेसिक सा वर्क करते हो, थोड़ा बहुत वर्क करते हो, तो अपग्रेड आपको ज़रूरत नहीं है, फ्री वर्ज़न आपके लिए इनफ है। लेकिन अगर आप प्रोफ़ेशनली काम करते हो, आपको बहुत ज़्यादा कंटेंट बनाना पड़ता है, कुछ कंटेंट क्रिएट करना पड़ता है, तो जब आपको चैट जीपीटी प्लस बहुत हेल्पफुल हो सकता है। जैसे हम हमारा ये कोर्स जो है पूरा डिजिटल मार्केटर के लिए है। आपको मेरा भी जो मोटिव है, मेरा भी जो मकसद है वो आपको एज़ अ डिजिटल मार्केटर बनाना है। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं, डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं, हमारे इस कोर्स को कंटिन्यूअसली फॉलो कर रहे हैं, तो एज़ अ डिजिटल मार्केटर आपको चैट जीपीटी प्लस ही यूज़ करना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। मैं यूज़ करता हूँ, मुझे पता है कि फ्री वर्ज़न और पेड वर्ज़न में कितना फ़र्क है। जब हम क्लाइंट के लिए काम करते हैं तो कितना डिफरेंस आ जाता है पेड वर्ज़न को यूज़ करने। एज़ अ डिजिटल मार्केटर आपको कुछ इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, ये एक्सपेंस नहीं रह जाता। जब आप इससे कमा रहे हो, जब आप एज़ अ डिजिटल मार्केटर काम कर रहे हो, तो ये आपकी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। तो हम काफ़ी टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे हमारे इस डिजिटल मार्केटिंग कोर्स के जर्नी में। काफ़ी अलग-अलग टूल्स के बारे में आपको बताऊँगा, उसमें एक ये टूल ये भी है कि आपको चैट जीपीटी प्लस में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो बस दोस्तों, अब आपको पता है कि चैट जीपीटी प्लस सिर्फ़ एक अपग्रेड नहीं है, ये एक प्रोडक्टिविटी पावर हाउस है, और आपको आइडिया हो गया होगा, आई एम श्योर आप अपने बिज़नेस को मुझसे ज़्यादा अच्छा समझते हैं, और आपको ये भी आइडिया हो गया है कि आपके बिज़नेस के लिए चैट जीपीटी प्लस की कौन-सी फीचर बेनिफिशियल होगी, और क्या ये $20 पर मंथ रियली वर्थ है इन्वेस्ट करने के लिए। ओके, तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और हमारे डिजिटल मार्केटिंग कोर्स की जर्नी के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा जो चैट जीपीटी प्लस सीखना चाहते हैं और जानना चाहते हैं उसके अंदर क्या-क्या फीचर्स हैं लेटेस्ट, और कमेंट में बताना आपको कौन-सा फीचर सबसे अच्छा लगा। मैं हूँ फैसल खान, आपका दोस्त और एडवाइज़र। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्रैक्टिस करो, एक्सप्लोर करो और एआई से दोस्ती करो। फिर मिलते हैं।